लाइट वहीं पे होगा, वहीं वहीं। हाँ, अब जला। फैन बंद कर दीजिए। वो लगता है मेन स्विच है। नीचे वाला देखिए। हाँ, साउंड साउंड ठीक है। ज़्यादा प्रिंस जी। चलिए, बैठ जाइए आराम से। गुड मॉर्निंग, है ना। तो आज जो है एनसीईआरटी क्लास 1 से शुरू करेंगे क्या, पूरा बेसिक। ऊपर में और फोर्थ वाला में है। नहीं, ऊपर में देखे कि कैमरा उमरा, मतलब यहाँ का लाइटिंग वुटिंग सही है। लाइव भी रहेगा, है ना, ऑनलाइन भी है। लाइव देखे तब नीचे है। हाँ, चलिए। चलिए, है ना। तो अब जो है सबसे पहला एनसीईआरटी बेसिक में हम लोग जो है ना, अभी से पहले क्लास से ही लैंग्वेज वाला सवाल देखिए। पूरा हमें ऐसा लगता है कि हम एनसीईआरटी जहाँ तक देखे हैं, वो जो लैंग्वेज वाला सवाल में दिक्कत होता है ना, लैंग्वेज वाले सवाल में हम लोगों को दिक्कत होता है कि जैसे मान लेते हैं कि बांटने उठने में रहता है, इतना रहता है, लैंग्वेज पता ही नहीं चलता है। पहले क्लास से चलेंगे हम लोग, चौथा क्लास तक तो आसान है, पांचवा थोड़ा और चलिए ठीक ठाक है। लेकिन जैसे छठा क्लास से, साउंड कम कर दीजिएगा, साउंड साउंड थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, है ना। जैसे हम लोग सिक्स, अब साउंड सही है। हाँ, जैसे हम लोग सिक्स क्लास से आगे बढ़े, चौथा क्लास तक तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा। पांचवा क्लास छठा क्लास से जैसे आगे बढ़ेंगे, सातवां क्लास जैसे पहुंचेंगे, एकदम आप देखिएगा कि कंपटीशन में इससे बाहर कुछ है ये नहीं है। पूरा सेवंथ एट नाइन टेंथ, 8 9 10 जब पढ़िएगा तो पूरा आप देखिएगा एडवांस आप पढ़ लिए। यकीन मानिए कि हम जो भी मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपका 7th 8 9 10th ही है। 7th 8 9 10th है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो आपका बेसिक जो भी होगा यहाँ से, हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब ऐसा नहीं कि आप 4 ही क्लास में खत्म हो गया, नहीं, इसमें वक्त लगेगा। तो शनिवार 2 घंटा, अभी थोड़ा सा चूंकि ठंडा का मौसम है तो मतलब थोड़ा 10 15 मिनट लेट भी हो जाता है, लेकिन होली के बाद जो हमको लगता है कि दिन भी बड़ा हो जाएगा, तो हमको लगता है सुबह में 6:10 वगैरह से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे।
उसके बाद भी अगर किन्हीं को, जैसे मान लेते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन में कि जैसे एक तो क्लास यूट्यूब पे चल रहा है तो चल ही रहा है, जैसे मान लेते हैं और सब भी दिक्कत हो जाए तो हम आ जाएंगे यहाँ पे होली के बाद, हम 5 बजे ही आ जाएंगे, बैठे रहेंगे कॉपी पे, जिनको पूछना है पूछ लीजिएगा, है ना, कॉपी भी बता देंगे तो सही रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन में अपना ऑनलाइन में करते रहेंगे, जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन करते रहेंगे, है ना, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी बैठ जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अभी छोटे से सवाल से। जैसे मान लें कि अगर आपसे हम ये कहें, आपसे ये कहें कि -7 + 3, -7 + 3 कहें तो हम ये कहेंगे माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और यहां पर 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 4, लेकिन साइन माइनस का होगा। साइन किसका होगा, माइनस का होगा। आप कहिए सर माइनस का साइन क्यों होगा, तो जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका साइन आता है, जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका साइन आता है। 7 और 3 में बड़ा कौन है, तो 7 का जो साइन होगा वही उसका साइन हो जाएगा, -7 हो जाएगा। जिसकी संख्या बड़ी उसी का क्या होगा, साइन होगा। जैसे अगर हम कह दे आपसे कि 0 - 8, 0 - 8, अब क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्योंकि 0 में से कुछ भी जाएगा तो आपका 8 ही रहेगा, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। जी है, साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में जो है पहला जो है बहुत इजी सब है, इसका पीडीएफ आपको एसके झा टेलीग्राम चैनल पे हर एक शनिवार रविवार को हम क्या करेंगे, डलवा देंगे। और जैसे हम अभी टाइपिंग चल रहा है, 10th तक का टाइपिंग चल रहा है, उसका कंप्लीट एक बुकलेट बना देंगे। फिलहाल हम लोग इसी पर प्रोसीड करते हैं। तो जैसे पहला सवाल है आपका कि जोड़ का। अब देखिए, आप देखिएगा वाकई में, आप देखिएगा कि अगर पहले क्लास से चला जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां तक कि आप ही को नहीं, यहां तक कि आप ही को नहीं, जो आदमी अपने आप को सोचते हैं कि हमारा मैथ बहुत अच्छा है, उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी हमेशा सिखाता है, एनसीईआरटी क्या करता है, सिखाता है। तो जैसे 7 + 0 है, सबसे पहला क्लास 1 का है, ये क्या है, क्लास 1 का है कि 7 + 0, तो 7 + 0 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास है 29 + 4, यानी जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपके पास 33 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है, उसके बाद जो है 47 + 0 क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और इसको भी सारे को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 6 7 13 13 3 16, है ना, 16 का 6, हाथ में क्या होगा, 1 होगा, 1 1 हो जाएगा 2, और फिर ये 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इधर भी आपका एडिशन है, इधर भी क्या है आपका एडिशन है। आपको पीडीएफ दिया गया है, कभी भी अपने आप को होशियार समझ के इसको सोचिएगा कि नहीं बनाए, ये भूल मत कीजिएगा। जो भी पीडीएफ देंगे उसको एकदम बनाना है, एकदम क्या करना है, बना। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा कम से कम। जोड़ने में मेरा कैलकुलेशन तो अच्छा होगा, जोड़ने में कैलकुलेशन अच्छा होगा ना। जब आप एवरेज का सवाल बनाइएगा तो वहां जोड़ना ही पड़ेगा। जब डीआई का सवाल बनाइएगा, पूरा आपको डाटा दिया रहेगा तो वहां जोड़ना ही पड़ेगा, बिना जोड़े कोई उपाय नहीं है। तो अभी से आदत लगाइएगा तो वो जोड़ सीख जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन में भी जो है एकदम आराम से इनका पीडीएफ है, वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एसके झा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पिंच किया हुआ है ऊपर में। अब जैसे लैंग्वेज वाला सवाल जो है पहले क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, लैंग्वेज वाला सवाल, क्योंकि हम लोग को लैंग्वेज पे पकड़ बनाना है, लैंग्वेज ही दिक्कत करेगा। तो पहले क्लास से शुरू हो जाता है। और देखिए किस तरह से है, कहता है राहुल के पास 8 पेंसिल है और सोनू के पास 7 पेंसिल है, तो उन दोनों के पास कुल कितने पेंसिल है, कितना हो जाएगा। अब जहां पे यहां ये कुल की बात आई, ये कुल की बात आई, मतलब कुल का मतलब होता है दोनों मिलाकर सम्मिलित रूप से। तो हम ये कहेंगे कि राहुल के पास तो 8 था, अब सोनू के पास क्या है, 7 है, यानी दोनों मिलाकर 8 + 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आज तो बहुत इजी होगा, कल भी इजी ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे 5वां क्लास निकलेंगे आगे तो फिर सवाल का लेवल बढ़ते चल जाएगा, है ना। बहुत इजी है अभी। फिर आगे अगर चला जाए तो लैंग्वेज अभी से समझिए। लैंग्वेज कहता है कि फरीदा ने 4 सेब तोड़े,
फिर कहता है सीता ने 6 सेब तोड़े। अब दोनों ने सेबों को एक साथ मिला दिया गया, तो अब उसके पास कुल कितने सेब हुए? अब उनके पास कुल 10 सेब होंगे। 4 + 6 बराबर क्या होगा? 10 होगा, है ना। अब लैंग्वेज वाले सवाल में आपको अभी से क्या समझना है कि जो हमें पूछा जाता है उस बात पर हम गौर करते हैं। ये डाटा आपको दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है और ये डाटा पूछ रहा है, ये डाटा पूछ रहा है। छोटा सवाल है लेकिन सीखने को मौका मिलता है। तो हम कहेंगे सर अब कुल कितने सेब होंगे? तो अब 10 सेब होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल पर अगर चला जाए तो अगला सवाल आपके पास घटाव का। देखिए पहले, अब दूसरा क्लास में, पहला क्लास में जोड़ दिया, पहला क्लास में क्या दिया? जोड़ दिया। अब दूसरे क्लास में क्या दिया? घटाव दिया। इससे आपको एक नॉलेज भी बनेगा कि किस क्लास में कौन सा सवाल है, किस क्लास में कौन सा सवाल है। पहला क्लास खत्म। अब ऐसा नहीं सोचिए पहला क्लास 5 दिन चल रहा है, पहले क्लास नहीं, तुरंत खत्म होगा। अब पहला क्लास में जोड़ हो गया। अब दूसरे क्लास में आ जाते हैं तो दूसरे क्लास में घटाव है। घटाव में कहा गया कि 2 - 0, 2 माइनस क्या? 0, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। अब 8 - 15, देखिए 8 - 15 कितना हो जाएगा? हाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। तो हम यहां पर आप लोग को एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, ठीक है। अब लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना चिन्ह बड़े वाले का आता है, जुटता है लेकिन चिन्ह क्या आता है? बड़े वाले का आता है। चिन्ह में ध्यान रखना होता है। तो जैसे अगर मान ले यहां पर कि 2 - 0 तो 2 होगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का आएगा। चिन्ह क्या आएगा? बड़े वाला का आएगा। जैसे ये आपका माइनस है, यहां पे आपका प्लस है, नहीं कुछ है तो कोई भी अंक के आगे छिपा हुआ होता है प्लस। तो हम कहेंगे सर 2 बड़ा है, 0 क्या है? छोटा है, इसलिए 2 के आगे प्लस का साइन है तो यहां पे प्लस का साइन होगा। और किसी भी अंक के आगे प्लस छिपा हुआ होता है, ठीक है। फिर कहेंगे सर यहां पे तो आपका प्लस है, नहीं कुछ है तो प्लस है, और प्लस माइनस माइनस, तब 15 में 8 गया 7, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। और यकीन मानिए बहुत सारे लड़कों को हम मतलब करीब आज से नहीं 2016 से पढ़ा रहे हैं, 2016 से पढ़ा रहे हैं, और ऐसा लड़का देखे हैं जिसमें इसको ये नहीं पता चलता है कि यहाँ +7 होगा या -7 होगा, नहीं पता चलता है। तो हम कहेंगे सर कैसे, अब चूंकि दूसरा क्लास का सवाल है, किसका है? दूसरा क्लास का। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। ऑनलाइन में भी एकदम समझते रहिएगा, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं उनके लिए बेस्ट क्लास होगा। फिर हम कहेंगे कि सर प्लस माइनस यहां भी माइनस होगा, 45 - 3 तो माइनस तो होगा, तब 45 में 3 गया तो 42, लेकिन चिन्ह किसका होगा? चिन्ह किसका? क्यों होगा प्लस का? क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। प्लस का साइन क्या है? बड़ा है, और प्लस आपका छिपा भी रहता है, प्लस आपका छिपा भी रहता है, या हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि सर 139 - 7, 139 - 7 तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहां क्या हो जाएगा? 132, लेकिन चिन्ह किसका? प्लस का, और प्लस छिपा भी रहता है, आप लोग हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्लस लिख भी सकता। अब जैसे 0 - 7, 0 - 7 जो होगा वो प्लस माइनस माइनस तो 7 होगा, लेकिन साइन किसका? माइनस का। साइन किसका? माइनस का। 17 - 0 17 होगा, लेकिन साइन किसका? प्लस का। क्यों? क्योंकि 17 आपका क्या है? बड़ा है, और बड़े वाले के अनुसार ये सिर्फ जोड़ और घटाव में चलता है। ये सिर्फ किस में चलता है? जोड़ और घटाव में बड़े वाले के अनुसार साइन चलता है, ठीक है, गुना में नहीं, है ना। गुना में बात अलग हो जाता है।
फिर कहेंगे कि सर 79 माइनस 5 तो हो जाएगा 74, लेकिन साइन किसका? प्लस का, क्योंकि ये बड़ा वाला है और बड़ा वाला का साइन क्या है? प्लस है, इसलिए प्लस होगा। बड़े वाले का हमेशा साइन चलेगा। बात समझ रहे हैं? फिर हम कहेंगे सर 165 माइनस 0 क्या होगा? 165 ही होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा? प्लस का ही रहेगा। साइन किसका रहेगा? प्लस का ही रहेगा। बहुत बढ़िया, हो गया। अब आगे की ओर अगर चला जाए, अगला आगे चला जाए, यूट्यूब पे भी क्लास रहेगा, कभी भी अगर थोड़ा सा भी, अब देखिए क्लास 2 में अब लैंग्वेज आ गया। लैंग्वेज ये आया कि सर सोहन की माताजी बाजार से 9 केले लाए, ठीक है, उन्होंने 4 केले सोहन को दे दिया, ठीक है, तो कहता है उसके पास कितने केले शेष रह गए? उसके पास कितने केले शेष रह गए? मतलब शेष का मतलब होता है बचा हुआ, शेष का मतलब बचा हुआ। तो हम कहेंगे कि सर यहां पे सोहन के जो माँ है, तो माताजी जो है वो कितने लाए? माताजी वो 9 केले लाए हैं, और उस 9 केले में अगर आपके पास सोहन को जो है वो 4 केले दे दिया गया, 4 केले दे दिया गया, तो हम कहेंगे शेष केला कितना बचा? तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4, यानी कितना? 5 केले शेष बचे, 5 केले शेष बचे। लैंग्वेज यहां से शुरू हो जाता है। पहले क्लास से सवाल का लैंग्वेज क्या होता है? शुरू हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें कितने केले शेष बचे? 5 केले शेष बचे। आगे अगर चलते हैं, आगे आ जाइए। कहता है रहीम के पास 8 फूल है। रहीम के पास क्या कितने फूल थे? 8 फूल थे। फिर कहा गया उसने 3 फूलों को फलदान में रख दिया। 3 फूलों को फलदान मतलब फूलदान, फूलदान मतलब डलिया होता है ना? डलिया में क्या किया? रख दिया। उसके पास कितने फूल शेष बचे? बताइए कितने फूल शेष बचेंगे? 5 फूल। यानी हम कहेंगे कि सर सोहन के पास, रहीम के पास तो 8 फूल था। अच्छा ये 8 क्या है? टोटल फूल है। 8 क्या है? टोटल फूलों की संख्या है। और जिसमें उसने फूलदान में जो है वो 3 फूल क्या किया? रख दिया। तो कहेंगे उसके पास जो अब शेष बचा वो बच गया आपके पास 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा? 5 फूल शेष बचेंगे। कितने फूल हो जाएंगे? 5 फूल शेष बचेंगे। क्लियर है? आगे की ओर चलते हैं और अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। क्लास नंबर 2 में ही, क्लास 2 में ही आपका कुछ और आ जाता है। अब देखिए बॉक्स को भरना है। बॉक्स को क्या करना है? भरना है। अब मामला आ जाती, और ये यही सब चीज आपको सिखाएगा, है ना? मामला आ गया बॉक्स का। अब ये 7 में हम कितना जोड़े कि 27 आ जाए? 7 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए, है ना? तो हम कहेंगे कि सर यहां पर कितना जोड़ना पड़ेगा? 20 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 20 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब क्या होता है कि हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो यहां पर x लिखा रहेगा, मान लेते हैं। क्या लिखा रहेगा? x लिखा रहेगा। तो होता क्या है, मामला होता क्या है कि ये +7 यहां पे नहीं कुछ लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? +7 लिखा हुआ है। तो +7 जब बराबर के इस पार आ जाए तो ये -7 हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर हम लोग प्लस को उस पार ले जाते हैं तो माइनस बना देते हैं। माइनस इसलिए बनाते हैं क्योंकि 2 अंक का एडिशन 27 है। तो इस अंक के जगह हम कौन सा अंक रखें जो दोनों के ऐड करने के बाद क्या पुर जाए? 27। इसलिए साइन का एक्सटेंशन होता है, प्लस बनता है माइनस, माइनस बनता है प्लस, है ना? तो हम कहेंगे सर अगर 7 इधर आ गया तो -7 हो गया, और कैलकुलेट किए तो क्या आ गया? 20 आ गया। यानी x का वैल्यू 20 आ गया। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? 20 आ गया। तो यहां पे कहेंगे सर बॉक्स के जगह हम क्या रखेंगे? 20 रखेंगे, है ना? फिर कहेंगे सर 36 + 54, है ना? क्या रखा जाएगा? तो हम कहेंगे सर ये +36 बराबर के इस पार आएगा तो -36 होगा।
+36 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, -36। और जब हम लोग सवाल बनाएंगे बेसिक में, जब हम लोग सवाल थोड़ा सा अपर लेवल में चलेंगे, पचमा में चलेंगे, तो इस बॉक्स के जगह x लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, x लिखा रहेगा, और उसी x को निकालना होता है। तो प्लस वाला जब बराबर के इस पार आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, और माइनस वाला बराबर के इस पार आएगा तो प्लस बन जाता है। तो ये हो जाएगा 54 - 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे बॉक्स के जगह 18 रह जाएगा, बॉक्स की जगह क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है कि नहीं है। आगे अगर बात करें तो यहां पर आ जाइए, 179 प्लस बॉक्स है, फिर बराबर क्या है आपका 200 है। तो यहां पर हम कहेंगे सर ये आपका फिर बराबर के इस पार आएगा, -179 होगा, -179। और 179 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, यानी बॉक्स के स्थान पर 21 हो जाएगा। सही है। फिर कहेंगे सर ये तो आपको जोड़ना है, 6 5 11, 11 4 15, यानी बॉक्स के स्थान पर 15 हो जाएगा। ठीक है। अगले बॉक्स पे अगर चला जाए तो यहां पे अब आ जाइए क्या होगा, तो फिर कहेंगे यहां पे क्या आएगा, हाँ हम कहेंगे सर इस बॉक्स के स्थान पर क्या रखा जाए कि जोड़ने के बाद 31 पुर जाए। तो आप कहेगा एक, क्या कहेंगे, एक कहेंगे। लेकिन हम कहें सर बनाए कैसे, अगर मान लेते हैं बनाए कैसे, तो ये +30 है, बराबर के इस पार आएगा तो -30 लिखाएगा। +30 है, बराबर के इस पार जाएगा क्या लिखाएगा, -30 लिखाएगा। और 31 में से 30 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। 31 में से 30 जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अब यहां पर हम कहेंगे सर इस बॉक्स में क्या लिखाएगा, तो आप कहिएगा सर वैसा अंक लिखाएगा जिसको जोड़ने के बाद क्या हो जाए, 45 हो जाए। तो आप कहिएगा कि सर +9 बराबर के इस पार आएगा तो -9 हो जाएगा। हमेशा कोई भी अंक बराबर के उस पार चले जाए तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका -9 उधर गया तो क्या हो जाएगा 36, कितना आएगा 36 लिखाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की ओर जब चला जाए तो 0 + 277, 0 + जो 277, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 से जोड़ने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुना में फर्क पड़ेगा, गुना में फर्क पड़ेगा। यहां पे कहेंगे सर 9 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की ओर जब बढ़ा जाए अगले क्लास में, अब यहां पे आ जाइए, यहां पर अभी क्लास 2 ही चल रहा है ना, क्लास क्या कौन सा क्लास चल रहा है, 2 ही क्लास अभी चल रहा है, सेकंड क्लास चल रहा है ना। सेकंड क्लास में कहता है कि मुनीजा की कक्षा में अंग्रेजी कहानी की 13 किताबें हैं और हिंदी कहानी की 22 किताबें हैं, है ना। फिर कहता है हाँ यहाँ पे कुल, यहाँ पे क्या है, कुल है, कुल मिलाकर कितनी कहानी की किताबें हैं, कुल मिलाकर कितनी कहानी की किताबें। कुल का मतलब होता है टोटल, कुल का मतलब क्या होता है, टोटल। आपको नींद आ रहा है, आप ही को नींद आ रहा है, सुबह सुबह है थोड़ा सा नींद आ रहा है, लेकिन नींद को जो है ना एकदम भगा। अब सोचिए ना, रात के 2 बजे हम सोए हैं, 2-2:30 बजे सोए हैं और 5 बजे अलार्म दे दिए, 5 बजे अलार्म दे दिए और एक हाँ 5:15 मैसेज भी आया, अलार्म दे दिए और हम उठे 5:15 में। और मतलब उठे और नींद भी नहीं हुआ कि ज्यादा, अगर सो जाए अलार्म दे देंगे सो जाएंगे तो फिर क्लास कौन लेगा, है ना। तो जब कहते हैं ना कि काम का अगर आपके पास प्रेशर हो ना, आपको अगर जिम्मेदारी हो तो आपको नींद होता नहीं है कि नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए और सोचिए कि कल पूरा दिन क्लास लिए, 8 से 10-12 क्लास तो कम से कम 12 घंटा 10 घंटा 10 घंटा का तो क्लास ले लेते हैं, है ना। उसके बाद आपको यहां से जाने के बाद खाना भी बनाते हैं, है ना। खिचड़ी ही बना लिए, खाना में नहीं कुछ रहता है, एकदम चावल दाल डाल दिए, उसी में मतलब पनीर काट के डाल दिए, उसी में आलू डाल दिए, उसी में बीन्स काट के डाल दिए, है ना। हाँ एक के बाद उसी में पानी कम देते हैं, उसी को भूज के बिरयानी बना देते हैं। वही चावल, बिरयानी वाला चावल नहीं, वही 7 स्टार चावल है, फर्स्ट क्लास रहता है ना।
और उसी को भूज के क्या बना दिए, बिरयानी। अब मस्त एकदम से दही दही यहां से छोटा वाला ले जाते हैं, दही बिरयानी मार दिए। हाँ तो कौन बनाएगा, है ना। अपने से जो मजा है वो दूसरे के हाथ में कहाँ है ना। खुद का जो होता है ना वो बहुत मजा आता है, खुद में कुछ भी बना दीजिए बहुत अच्छा लगता है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, प्लस पढ़ाई भी अच्छा होना चाहिए, तो नींद नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, हम ये कहेंगे कि सर मुनिजा की कक्षा में अंग्रेजी कहानी कितने हैं। अंग्रेजी की कुल पुस्तक, अंग्रेजी जो है वो 13 गो है और हिंदी क्या गो है, 22 को है। अब देखिए यहां से लैंग्वेज शुरू होता है, यानी हम कहेंगे कि सर अंग्रेजी की जो पुस्तक है, हम लोग इसी तरह से सवाल लिखेंगे। जब सवाल बनाते हैं जनरल कॉम्पिटिशन का, जब सवाल पढ़ाते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं कि अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें हैं, 13, और आपको लिखेंगे कि हिंदी की कितनी पुस्तकें हैं, 22 पुस्तकें हैं। तो आपसे कहा गया कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो कुल को हमेशा यहां लिखेंगे, अर्थात कुल जो है वो आपके पास 13 प्लस 22 पुस्तक है, और कुल का मतलब होता है टोटल। तो हम कहेंगे सर 13 प्लस 22 हो जाएगा कितना, 35 पुस्तक। यानी हम कहेंगे कि सर उसके पास कहानी की कितनी पुस्तकें हैं, 35 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं, 35 पुस्तकें हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर चलते हैं, आगे चलेंगे। कहता है कि साक्षी के पास 23 फल है, उसने 15 फल खा लिए, 15 फल खा लिए। अब उसके पास कितने शेष बचे, कितना, 8 शेष बचा, 8 शेष बचा। अब यहां पे आप क्या किए, घटा दिए। अब हम कहेंगे कि साक्षी के पास कितने फल है, 23 फल है। साक्षी के पास 23 फल है और वो 15 फल जो है, 15 फल खा लिया गया उसके द्वारा, तो उसके पास कितने बचे। तो हम कहेंगे सर 23 माइनस 15, और कितना हो जाएगा, 8, सॉरी 23 था, 23। तो कितना हो जाएगा, 8 फल होंगे। कितने फल हो जाएंगे, 8 फल हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की ओर चलेंगे। अब यही सब लैंग्वेज, सोचिए कि दूसरा क्लास का बच्चा थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज पढ़ना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज पढ़ना चालू कर दिया। कहता है कि दलजीत के पास 35 कंचे हैं। अब कंचे वाला सवाल आपको मिलता है, कंचा वाला सवाल जनरल कॉम्पिटिशन में है, अभी भी है, और आता है कंचा वाला सवाल। तो कहा गया कि दलजीत के पास 35 कंचे हैं और अरविंद के पास 25 कंचे हैं, तो दोनों उसके पास, उनके पास कितने कंचे हैं, मतलब दोनों मिलाकर, तो दोनों मिलाकर कितने कंचे होंगे। तो हम कहेंगे सर 35 प्लस 25 कितने कंचे होंगे, 60 कंचे होंगे। कितने, 60 कंचे होंगे, 60 कंचे होंगे। तो लैंग्वेज, अच्छा अभी तक जो भी लैंग्वेज आया, क्या उसमें कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना कि कुल क्या होता है, शेष क्या होता है। शेष का मतलब अंतर होता है, शेष का मतलब बचा हुआ होता है, शेष का मतलब क्या होता है, बचा हुआ होता है। आगे चलिएगा, आगे कहता है कि सर जो निशा के पास 32 चूड़ियां है, सुखी के पास 16 चूड़ियां है, तो निशा के पास सुखी से कितनी चूड़ी अधिक है। देखिए अधिक और कम का सवाल पढ़ते हैं और हम हमेशा बताते हैं कि अधिक और कम का सवाल, अधिक और कम का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। दूसरा क्लास का बच्चा जान रहा है, कौन से क्लास का, दूसरा क्लास का। और पूरे क्लास में हम पढ़ाते रहते हैं, जहां अधिक और कम रहे वहां अंतर, जहां अधिक और कम रहे वहां अंतर। कॉम्पिटिशन में भी यही बताते हैं, और दूसरा के बच्चा भी यही पढ़ता है। सोचिए कि इसलिए बेसिक जो है, अब देखिएगा, आप देखिएगा ना, अब आप देखिएगा कि जैसे 5वां क्लास जब पार करेंगे ना, तब देखिएगा, तब आपको इतना बेहतर होगा। भले ही अभी बहुत सारे को लगेगा कि ओ सर ये तो मतलब आता है, बात सही है, आता है तो एक बार देख क्यों ना ले, देख लेते हैं कि पहला दूसरा क्लास में क्या पढ़ना है, देख लेंगे तीसरा क्लास में क्या पढ़ना है, सबको देख लेते हैं। जब शुरू ही किए हैं तो क्यों जीरो से ना शुरू करें, है ना। तो यहां पर बात आ गई कि सर निशा के पास 32 चूड़ियां हैं, है ना। तो कहेंगे कि सर निशा के पास जो है वो 32 चूड़ियां हैं, और सुखी
सुखी के पास क्या है? 16 चूड़ियां है। तो निशा के पास सुखी से कितनी चूड़ियां क्या है? अधिक है। एक बात बताइए, निशा के पास सुखी से कितनी चूड़ियां अधिक है? तो आप कहिएगा सर 32 माइनस 16। 32 माइनस 16 यानी कितना होगा? 16 को। और ये आंसर होगा। यानी अधिक का मतलब अंतर हो गया। अधिक का मतलब क्या हो गया? अंतर हो गया। और याद कीजिए पूरा परसेंटेज हम पढ़ाए हैं, अधिक और कम बोल बोल के, है ना, कि अधिक और कम का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? दूसरा क्लास में पढ़ना है। तो हम ये कहेंगे कि सर अधिक और कम का मतलब दो वैल्यू के बीच का अंतर होता है। आगे की ओर चलेंगे और अगला सवाल देखते। कहता है कि शेखर के पास 32 रुपए हैं, उसने 17 रुपये की गेंद खरीदी, तो उसके पास शेष बाकी कितने बचे? मतलब शेष रुपया कितना बचा? तो हम कहेंगे सर वो 32 रुपया उसके पास था, टोटल हो गया 32 रुपया टोटल हो गया, और 17 रुपया का जब गेंद खरीद ही लिया तो उसके पास बचा कितना? तो 32 माइनस 17, उसके पास शेष कितना बचा? हम कहेंगे सर 32 माइनस 17, 32 माइनस 17। अब क्या होता है कि ये एक दाहें पैंचा ले लेता है, 2 बन जाता है 12। 2 क्या बन जाता है? 12 में से 7 जाएगा, क्या होगा? 5। और यहां 2 पैंचा ले जाने के कारण ये 2 बन जाता है। एक पैंचा ले जाने के कारण क्या होता है? 2 बन जाता है, और 2 में 1 जाएगा, क्या होगा? 1। बात समझ रहे? तो कितने बचे? 15 बचे। कितने बचे? 15 बचे। आगे चलेंगे, आ जाइए, है ना, आगे चलेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलिएगा। हम लोग शुरुआत एकदम 0 से कर दिए, है ना। या आगे ये कहा गया कि सर राधा के पास 64 रुपए थे। राधा के पास कितने? 64 रुपए थे। मेले के पास 39 रुपए, मेले में उसने 39 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे। तो हम कहेंगे सर 64 माइनस क्या? 39। 64 माइनस 39, 64 माइनस 39। अब बहुतों को यहां भी दिक्कत हो जाता है घटाने में, तो हम कहेंगे कि सर ये एक दहाई पैंचा ले लेता है। चूंकि 64 माइनस अगर 39 किया जाए तो 4 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो ये होता है एक दाहें पैंचा। तो 4 बनता है 14, 4 बनता है 14, और 14 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 5, और एक दाहें पैंचा ले जाने के कारण ये बनता है 5, और 5 में से 3 जाएगा, क्या होगा? 2 होगा, यानी 25। कितना आ गया? 25 आ गया। तो हम कहेंगे कि सर उसके पास शेष कितने बचे? 25 बचे। आगे चलेंगे, है ना। हम लोग देख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में क्या पढ़ना है ना। जोड़ घटाव में फंस गए थे, सोचिए, है ना। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सोनी ने 24 रुपये के बिस्कुट, सोनी ने 24 रुपए के बिस्कुट थे तथा 16 रुपया चिप्स थे। उस कितने रुपये देने होंगे? कितने रुपये देने होंगे? जोड़ना होगा या घटाना होगा? जोड़ना होगा। तो एक बात बताइएगा कि अगर 24 रुपया का बिस्किट है, 16 रुपया का चिप्स है, तो दोनों उसे कितने रुपए देने होंगे? तो 16 प्लस 24, 24 प्लस कहेंगे 16, कितना हो जाएगा? 40 रुपया। उससे 40 रुपए देने होंगे। सोचिए कि लैंग्वेज दूसरा क्लास का बच्चा पढ़ रहा है ना। उसके बाद आगे कहा गया कि एक क्रिकेट मैच में राहुल ने 23 रन बनाए। अब क्रिकेट मैच का सवाल एवरेज में आएगा। एवरेज में जब एवरेज पढ़ेंगे तो क्रिकेट मैच का गेंदबाजी आएगा, रन आएगा, आता है, पारी वाला आता है। और हमें क्रिकेट मैच सिखाना शुरू कर देता है सरकार जो है हमें, है ना। देख क्लास होगा तो आ जा सकते हैं, बेसिक क्लास है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5वां क्लास तक आपको ज्यादा उतना टेंशन नहीं होगा, है ना। 5 क्लास से आपका क्या होता है? बढ़ने लगता है। वहां से आपको पता चलेगा कि हमें कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी फिलहाल लेकिन देख लेते हैं। हम ये कहेंगे कि सर एक क्रिकेट मैच में राहुल 23 रन बनाता है और रोहित 69 रन बनाता है, कुल मिलाकर कितने रन होंगे? तो कुल मिलाकर मतलब दोनों मिलाकर,
तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 23 प्लस 69, यानी कहेंगे कि सर 9 3 12 और 6 6 3 9 कितना हो जाएगा 92 रन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की ओर चलेंगे। अगला सवाल कहता है सर एक मेले में राम ने 48 सॉल बेचे। राम कितना सॉल बेचता है 48 सॉल, और अगले दिन 17 सॉल और बेचे यानी प्लस कर दिया, और कहता है कुल मिलाकर कितने सॉल बेचे। तो ये बताइए कि 48 को तो पहले दिन बेचा, 17 को बाद में बेचा, यानी कुल मिलाकर 7 7 ये हो जाएगा 15 और 4 1 5 1 6, यानी कुल मिलाकर कितने सॉल बेचे 65 सॉल बेचा गया। कितने सॉल 65 सॉल बेचा गया है कि नहीं है। आगे की ओर चलेंगे। अगला नेहा 29 साल की है और उसकी माँ 58 साल की है। नेहा की माँ उससे कितनी बड़ी है। एज का सवाल भले ही छोटा है लेकिन है एज का सवाल है, भले ही छोटा है लेकिन एज का सवाल है। और यकीन मानिए यही सवाल में थोड़ा लैंग्वेज घुमाता है और थोड़ा बड़ा कर देता है, आदमी फंस गया, पता नहीं चलता है, नहीं हो पाता है। तो यहां पर कहेंगे कि नेहा तो 29 साल की है और उसकी मां क्या है, उसकी मां 58 साल की है। तो नेहा की मां उससे कितनी बड़ी है। तो कहेंगे सर बड़ी का मतलब हो जाएगा अंतर, उसकी मां और उसके बीच का अंतर, और उसकी मां और उसके बीच का अंतर। अब कहेंगे देखिएगा यहां से, अब हम आपको एज भी सिखाते चलेंगे। हम ये कहेंगे कि सर नेहा की जो उम्र है वो आपका 29 साल का है। अच्छा है मतलब अभी है, वर्तमान में है। और उसकी माताजी कितने साल के हैं, माताजी जो है वो 58 साल की है। तो कहा गया कि मां से जो है उसकी मां जो है नेहा से कितनी बड़ी है, मतलब इस दोनों का अंतर, इस दोनों का क्या अंतर। तो हम कहेंगे सर दोनों का जो अंतर होगा वो 58 माइनस 29। तो एक बात बताए 8 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो एक दाएं पैंचा लेगा तो 18 में से 9 गया, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, यानी कितने का अंतर आया 29 साल का। कितने का 29 साल का। अगर हम आपसे ये कहें कि 10 वर्ष के बाद का अंतर बताइए। अगर हम आपसे ये कहें कि हमें जो है ना 10 वर्ष के बाद का अंतर बताना है, 10 वर्ष के बाद का अंतर बताना है, 10 वर्ष के बाद का अंतर बताना है, तो हम कहेंगे कि सर 10 साल के बाद बताना है, 10 साल के बाद बताना है। तो एक बात बताइए 10 साल बाद नेहा आपका 39 की हो जाएगी। 10 साल के बाद नेहा का उम्र क्या होगा 39 साल हो जाएगा, क्योंकि अभी ना 29 है, 10 साल बाद 39 हो जाएगा। और कहेंगे सर 10 साल के बाद उसकी मां जो है 68 साल की हो जाएगी, उसकी मां 68 साल की हो जाएगी। और हम आपसे पूछें कि 10 वर्ष के बाद अंतर बताइए, कितने साल के बाद 10 वर्ष के बाद। एकदम सोइएगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत चीज सिखा देंगे हम। तो हम कहेंगे सर 10 साल के बाद जो अंतर होगा वो 68 माइनस 39। अच्छा एक बात बताइए, हम आपसे कहें 10 साल के बाद बताइए, तो क्या नेहा को भी 10 साल बढ़ा दिए और क्या मां को भी 10 साल बढ़ाए, दोनों में 10 साल जोड़े हैं। यानी एज के सवाल में जब भी कहा जाएगा कि 10 साल के बाद, तो दोनों व्यक्ति में 10 साल जुटेगा। 10 साल पहले तो दोनों व्यक्ति में 10 साल घटेगा। बात समझ रहे हैं। जब भी काम करेंगे तो दोनों व्यक्ति में करेंगे। तो ये हो जाएगा 39 और ये क्या हो गया 68 हो गया। तो हम कहेंगे सर अब जो होगा वो 68 माइनस क्या होगा 39। फिर कहेंगे सर ये तो 18 में से 9 जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, और ये 5 में से 3 गया 2 हो गया, यानी कितने का आ गया
29 का आ गया। अरे भाई ये क्या गजब हो गया भाई, यहां भी 29 है और यहां भी 29 है। हाँ अब कहेंगे सर कि दो व्यक्ति के आयु का गैप जिंदगी भर बदलता नहीं है। यहीं से हम एज एज पढ़ा देंगे आपको पूरा। अगर अभी कहिएगा ना तो एज पूरा खत्म कर देंगे इसी बात पर। दो व्यक्ति के बीच का आयु का गैप जिंदगी भर बराबर रहता है, और इसलिए एज वाले सवाल में रेशियो में नीचे वाले अंतर को ऊपर गुना किया जाता है, ऊपर वाले अंतर को नीचे गुना किया जाता है, एज के गैप को बराबर करने के लिए। एज के गैप को बराबर करने के लिए हम आपसे कहेंगे कि 15 साल के बाद, 15 साल के, अगर अभी आप में और मेरे में अगर 5 साल का अंतर है तो 15 साल के बाद भी 5 साल का अंतर होगा। 15 साल पहले भी 5 ही साल का अंतर था। यानी दो व्यक्ति के बीच आयु का गैप जिंदगी भर बदलता नहीं है। तो यहीं से ये चीज हमको सीखने को मिला। आगे की ओर अगर हम चला जाए आगे तो आ जाइए। हाँ ठीक। हाँ 10 साल पहले तो भी 29 ही चलता है, दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं कि सर ये 10 साल पहले की बात होती, देखिएगा कितना मजेदार बात है। नहीं यहां पे दे रखा है, अगर नहीं दिया रहता तब एक्स मानते। और एक और चीज, इक्वेशन कब कैसे क्या बनाना है सारा चीज हमको सिखा देगा। एनसीईआरटी जब इतना छोटा चीज सिखा सकता है तो इक्वेशन बनाना जरूर सिखाएगा। और हम नहीं सिखाएंगे, ये किताब सिखाएगा आपको। एनसीईआरटी किताब सिखाएगा इक्वेशन तैयार करना, किस तरह से इक्वेशन तैयार किया जाता है। बाकी बात तो हम है ही। जैसे अगर मान लेते हैं 10 साल पहले की बात होती है, अगर नेहा वर्तमान में 29 है और उसकी मां क्या है 58 है, और अगर 10 साल पहले की बात होती, कितने साल पहले, 10 वर्ष पहले की बात होती, अगर 10 साल पहले की बात होती, 10 वर्ष पहले की बात होती, तो हम कहते सर 10 साल पहले तो ये 19 साल की होती उसकी लड़की, 19 साल, क्योंकि अभी 29 है तो 10 साल पहले 19 साल, और उसकी मां जो है 10 साल पहले 48 की होती है, 10 साल पहले 48 की होती। तो एक बात बताइएगा कि अब हम कहेंगे सर दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा, दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा, तो 48 माइनस 19, फिर कहेंगे सर कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। आप क्या देखें 10 साल पहले भी 29, वर्तमान में भी 29, 10 साल बाद भी 29, यानी दो व्यक्ति के हाँ बड़ी और छोटी का मतलब अंतर होता है। बड़ी और छोटी का मतलब क्या होता है, बड़ी कहे या छोटी कहे, इसका मतलब ही होता है अंतर। इसका मतलब क्या होता है, अंतर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दो व्यक्ति के आयु का जो अंतर होता है ना, वो जिंदगी भर बदलता नहीं है, जिंदगी भर बदलता नहीं है। बात समझ रहे हैं, है ना। अब जैसे हाँ नहीं 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 नहीं, दोनों के बीच का अंतर आया। जैसे अगर मान लेते हैं आपके पिताजी 60 साल के हैं, और मान लेते हैं आपके पिताजी अगर 60 साल के हैं और आपका उम्र 30 साल या 25 साल है, आपका उम्र कितना है, आपके पिताजी कितना है 60 साल के हैं, तो दोनों में अंतर कितने साल का है 35 साल। तो 35 साल का मतलब ये होता है कि आपके पिताजी जो है ना 35 साल पहले शादी किए थे आपके जन्म ले, सॉरी उल्टा बोल गए, 35 साल बैक में शादी किए थे तब ना 25 साल का हुआ। सोच सकते हैं, मोटा मोटी सोच सकते हैं। अब ऐसा मत कहिए सर शादी किए थे तो 4 साल के बाद गौना हुआ था, 5 साल बाद ही हुआ था, मतलब मोटा मोटी एगो भावना को समझिए। हाँ क्या ये समझ पा रहे हैं। और यहीं से एज का सवाल निकल गया, दूसरा क्लास में एज पढ़ा दिया गया, नींव पड़ गया एज का, जो नींव बोलते हैं एज का फाउंडेशन पड़ गया हाँ तो इसलिए ना कहता है जिसका अच्छा एजुकेशन होता है, जिसका अच्छा एजुकेशन होता है 10th तक, अब तब ना देखते हैं कि सीबीएसई जो बढ़िया बढ़िया माँ बाप है पैसा देके कितना बढ़िया बढ़िया करवाता है ना। तब चलेंगे आगे। अब आ जाइए, अब आ जाते हैं, कहता है हल करें। अब देखिए
अब क्या गया, हल करें। अब ये बात आती है हल करने की। तो यहां पे आपको जोड़ना है, तो 4 + 7 11, एक हो जाएगा, 2 1 3 1 क्या हो जाएगा 4, एक दाएं पैंचा ले लेते हैं, और सॉरी एक जो आता है वो इसमें जोड़ते हैं, शेष को जोड़ सकते हैं ना। उसके बाद आपको घटाव करना है, जोड़ना है, फिर जोड़ना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाव करना है। हाँ, लेकिन साइन का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे कि बड़े वाला का साइन आएगा। ये 80 है, ये 27, सॉरी ये 32 है, ये 27 है, तो प्लस का साइन आएगा, है ना। यहां पर आपका भी प्लस का साइन आएगा, यहां भी प्लस का साइन, यहां भी प्लस का साइन, यहां भी प्लस, ये सब जगह हमें लगता है प्लस का ही साइन है। लेकिन क्या आप लोग कर पाइएगा? हाँ, लेकिन जो पीडीएफ आपको दिए हैं वो 1 आध रुपया में निकलवा लीजिएगा कहीं भी। टेलीग्राम पे एसके झा टेलीग्राम चैनल पे, है ना। इसका पीडीएफ जो है एसके झा टेलीग्राम चैनल पे है, और निकालने के बाद इसको बना लेना है। इसको क्या करना है, बना लेना। हाँ, एसके झा पीडीएफ करके होगा, उसी में मिलेगा। फिलहाल अभी देखिए, अभी हम लोग ये सीख लेते हैं। अब आ जाइए क्लास 3, दूसरा क्लास खत्म। अरे हम लोग ऐसा थोड़ी ना, हम आपको ऐसा थोड़ी ना कहे थे कि पहला क्लास चलेंगे तो मतलब 1 साल तक पहले क्लास पढ़ाएंगे। नहीं 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 नहीं, 5वां के बाद तो फटेगा। अभी बच्चा वाला को ठाक रहे हैं, लेकिन हम ये देखिए, हम चाहते तो 5th to 10th कर सकते थे, लेकिन हम सोचे जब उतना करवे करेंगे तो 2 क्लास में कहे ना एक बार एक नजर हमू देख ले कि पहला दूसरा को क्या पढ़ना है। अरे हम भी तो पहला दूसरा में अच्छा से नहीं पढ़े थे। पहला दूसरा में क्या पढ़ता है, अब ये पढ़ेगा तो बचपन में क्या जिएगा, है ना। तो एक बात नहीं, हमें भी तो पता नहीं है ना कि पहला दूसरा में आखिर बच्चा पढ़ता क्या है। तब उसका भगना उगना है तो उसको बोलेंगे ना, तेरे जाएंगे तो कौन क्लास में, पहला क्लास में, तो पहला क्लास में सिलेबस जोड़ है तो ओकरा जोड़ देंगे। दूसरा क्लास में घटाव है, और लैंग्वेज वाला भी सवाल है, लैंग्वेज वाला दे सकते हैं कि बताओ तुम्हारे पास 20 रुपया है और उसके पास 40 रुपया है, तो दोनों मिलाकर क्या रुपया हुआ बताओ तो, है ना, कह सकते हैं। अब तीसरा क्लास में क्या है वो भी कह सकते हैं। तो ये बताइए, तीसरा क्लास आ जाइए। चलिए अब आप लोग इतना मतलब 2 क्लास पास कर गए, है ना, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं तीसरे क्लास में। तीसरे क्लास में कहा गया कि सर 17 - 3 है, 17 - 3 है, तो प्लस माइनस माइनस, 17 में से 3 जाएगा क्या होगा, 14 हो जाएगा। 17 + 4 है, प्लस 3 है, 14 + 3 है तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये 39 - 9 में से 0 गया, 9, 3 में से 1 गया, 2 होगा। 4 प्लस, ये प्लस का साइन है, 4 2 6, और ये 39 होगा। अब देखिए, ये 6 में 8 नहीं जाएगा, एक दाएं पैंचा लेगा, एक दाएं क्या लेगा, पैंचा। तीसरा क्लास को पैंचा लेने के लिए सिखा दिया जाता है ना, पैंचा लेने के लिए सिखा दिया गया कि एक, चूंकि दूसरे क्लास में सिखाया गया, अब ये तीसरा क्लास में आ गया, तो एक दाएं पैंचा ले लिया तो ये क्या बन गया, 16 में से 8 गया, 8 8, और एक दाएं पैंचा ले जाने के कारण ये 8 7 बन गया, 8 क्या बन गया 7, और 7 में से 5 गया तो कितना हो गया 2 हो गया, कितना 2। लेकिन साइन का विशेषकर ख्याल रखेंगे कि प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस आएगा, प्लस का साइन बड़ा है तो क्या आएगा प्लस आएगा। उसी प्रकार आपको ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, और ये बॉक्स, ये बॉक्स, और ये बॉक्स अपने से बनाना है, और ईमानदारी पूर्वक। हाँ यहां नहीं, नहीं माइनस में चल जाता तब, क्योंकि एक बात बताइए, अगर ये 4 तब बचता जब ये इससे छोटा होता, जब ये 56 होता, क्या होता है 56, और तब कहते कि सर माइनस में हो जाता, तब किस में हो जाता है माइनस में हो जाता, जैसे दिखाते हैं, है ना। यहां पर देखिएगा, हम कहेंगे कि सर तब होता जब यहां पे 56 - 58 कर दिया जाता, क्या कर दिया जाता 56 - 58। तो अब हम कहेंगे कि सर यहां पे, अब ऐसा मत कहिएगा कि सर 56 में से 58 घटा सकते हैं, लेकिन यहां पर हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। आप लोग क्या करना है कि 58 में 56 को घटा लेना है, लेकिन 2 आएगा,
लेकिन साइन आपका माइनस का आएगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। बात समझ रहे हैं, है ना। साइन का विशेष कर क्या किया जाता है, ख्याल रखा जाता है कि प्लस होगा या माइनस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बॉक्स जो है आप लोग के पीडीएफ दिया गया है, उस पीडीएफ को चेकआउट करिएगा, बॉक्स बनाइएगा, और कहीं भी कंफ्यूजन होगा, कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो हमको क्लास में कह देना है, ठीक है। हम 5 बजे ही बेसिक क्लास के लिए हम बहुत ज्यादा तत्पर रहेंगे, क्योंकि जान लीजिए कि जो बढ़िया लड़का है वो तो मतलब कैसों पढ़ाई सीख जाएगा, सुतलो पढ़ाएंगे ना कि उसको खाली हिंट कर देंगे तो सीख जाएगा, लेकिन कमजोर वाले को दिक्कत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप जरूर बनाइएगा ही, ऐसा नहीं सोचेगा कि सर जोड़े है ना हमको आता है, हमको आता है ठीक है, लेकिन कम से कम जोड़ते समय हमको प्रैक्टिस तो हो जाएगा ना जोड़ने का, फास्ट जोड़ भी तो सकते हैं, आगे आ जाएंगे तो ये भी आपका जोड़ है, और जोड़ को भी फास्ट में प्रैक्टिस करना है, फास्ट में फटाफट। और ये आपको जोड़ एवरेज दिखाता है, जब हम लोग एवरेज का सवाल बनाएंगे तो इसी तरह का कुछ जोड़ आपको जोड़ने को देखने को मिलेगा, इसी तरह का। और जैसे और एवरेज में केवल और केवल कुछ नहीं, जोड़ ही है। हाँ, एवरेज में कुछ भी नहीं करना होता है, केवल जोड़ना होता है। जैसे डीआई का सवाल जब एवरेज के तौर पे आएगा, इसी तरह का 10-12 डाटा रहेगा और सारे को जोड़ना रहेगा, और उस अंक से भाग देना होता है, नंबर से क्या करना होता है, भाग देना होता है, एवरेज निकालना होता है ना। तो इसको आप लोग क्या करना है, चेकआउट कर लेना है, कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर चलेंगे। सर कब आते हैं प्लीज हेल्प मी, ऑनलाइन वाले, है ना। चलिए ऑनलाइन वाले सुबह के जो है शनिवार और रविवार 6:10 टाइम है, 6:15 वगैरह में लाइव कर देंगे, है ना। जैसे आज शनिवार है, कल रविवार है, तो 6:15, 6:10, चूंकि थोड़ा अभी भी 6 बजे अंधेरा रहता है, तो हाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है, लेकिन 6:15 में हम लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाइए क्लास में, क्लास नंबर 3 में ही आपका लैंग्वेज आ गया, क्या आ गया, लैंग्वेज आ गया, ठीक है। लैंग्वेज कहता है कि नन्हा कछुआ है ना। आराम से बैठिए बैठिए, एकदम हाथ उथ फ्री करके, है ना। इससे देखिए इस 6 बजे वाला क्लास से कम ये तो हुआ कि 6 बजे सुबह आ गए, तो 8 बजे तक सोचते कि आराम से सो ही रहे, है ना, 8 बजे तक सो ही रहे, है ना। एक आदमी पानी लेते आइएगा तो थोड़ा हम भी पानी पी ले, है ना। हाँ, बोतल में पानी है, लाइए। देख, हाँ इधर से आ जाइए, पूरा खाली है। देखिए सुबह में उठिए, बाथरूम जाने से पहले अगर हो सके तो सुसुम गर्म पानी, सुसुम ठंडा हो या गर्मी हो, कम से कम 1 लीटर पानी पीजिए। उसके बाद फ्रेश होइए। उससे क्या होता है जानते हैं, आप अगर फ्रेश होने से पहले या फ्रेश होने के बाद 1 लीटर सुसुम गर्म पानी अगर डाल दिए, पेट में डाल दिए, तो उसमें टॉक्सिक एलिमेंट बनता है। रात में हम लोग जो खाना खाते हैं उससे टॉक्सिक एलिमेंट बनता है। इस टॉक्सिक एलिमेंट जो है ना, वो आपके पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है। कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जो आपको नहीं निकल पाता है, वो जम जाता है। जैसे मान लेते हैं हम सब जो है कहीं भी रूम में रहते रहते तो झाड़ू नहीं लगाइएगा, कचरा बैठेगा, तो लीवर फेफड़ा में कचरा बैठता है, यहाँ रख दीजिएगा। लीवर फेफड़ा में क्या बैठता है, कचरा बैठता है। उस कचरे को, है ना, गर्म है ना, ठीक है रख दीजिए। उस कचरे को क्या करना है कि साफ करने के लिए आपको नॉर्मल पानी पीना पड़ेगा, और तब जाके आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। सबसे बेहतर उपाय आज तक रिकॉर्ड है, इतना दिन हो गया, हम बचपन से लेके मतलब आज तक क्लास में हमको कहीं नींद नहीं आया। चाहे क्लास समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, हमको नींद नहीं आया। नींद इसलिए नहीं आया कि अंदर से कमजोरी नहीं है। हाँ, जिसका अंदर से कमजोरी होगा, और अगर पानी नहीं पी रहे तो ये पेट आपका निकल, जिसका भी पेट निकल रहा है ना, वो समझ जाइए बीमारी का घर है। बीमारी का क्या है, कार्डियोलॉजी में देखते हो इतना बड़ा पेट, मोटा नहीं है, वो कचरा जमा हुआ है वो क्या है, कचरा है, और दुनिया का सबसे बड़ा बेकार है ना वो। हाँ हाँ, न चावल ही नहीं,
उसका मतलब है कि आपको कब्ज है। जिसके पास पेट निकला हुआ है मतलब समझिए उसको क्या है, कब्ज की बीमारी। और कब्ज एक ऐसा है जो आपको हजारों बीमारी को जन्म देता है ना। तो अभी से ख्याल रखिएगा तो बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा, नहीं तो दवाई पे गुजरेगा, है ना। चलेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि नन्हा कछुआ, कछुए का बच्चा जो है वो 33 साल का है और उसकी माँ 1.5 साल की है। तो माँ से नन्हा कछुआ कितना साल छोटा है। दूसरा में बड़ा आया था, अब यहां कछुआ और उसकी माँ आ गई। तो नन्हा कछुआ जो है माँ से कितना साल क्या है, छोटा है। तो छोटा का मतलब अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतर। तो कहेंगे सर माँ तो 150 साल की है और नन्हा कछुआ जो एकदम छोटा सा है वो भी 33 साल का है। अब सोचिए कछुआ जो है ना वो नन्हा होने के बावजूद भी 33 साल का है क्योंकि कछुआ की उम्र जो होती है ना वो बहुत लंबी होती है। कछुआ जो होता है वो बहुत लंबी होती है। 33 साल में वो नन्हा ही है। यहाँ आदमी 33 साल में बाप बन जाता है है ना। तो यहाँ पे घटा लिया जाएगा, तो घटाएंगे 10 में से 3 जाएगा 7, और इधर आपका ये 4 में से 3 गया 1, और ये क्या हो गया आपका 1, कितना साल हो गया 117 साल हो गया। यानी नन्हा कछुआ से जो है वो माँ जो है वो 117 साल बड़ी है, या नन्हा कछुआ 117 साल छोटा है ना। अगले सवाल पे अगर चले, क्लास नंबर 3 में ही चल रहे हैं। अरविंद ने कहानी की एक किताबें 69 पन्ने पढ़े। क्या वो पन्ना पढ़ा, 69 पन्ने पढ़े। गौरी ने उसी कहानी की किताब के 95 पन्ने पढ़े। गौरी जो है उसी किताब का, किताब बदला नहीं गया, किताब कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि कांस्टेंट कौन सा है, कौन सा वैल्यू, तो किताब का पन्ना कांस्टेंट है, किताब का पन्ना कांस्टेंट है। और कांस्टेंट आपको सिखाते हैं, वो भी 10,000 रुपया लेके सिखाते हैं, 10,000 रुपया लेके सिखाते हैं। तो जरा सोचिए कि अरविंद के पास एक किताब है जिसमें कितने पन्ने हैं, 69 पन्ने हैं, और गौरी ने उसी किताब की कहानी के, उसी किताब, यही उसी किताब, उसी लैंग्वेज यही बता रहा है कि किताब वही है, किताब वही। और उसी किताब का मतलब हुआ दोनों किताब का पन्ना सेम होगा, इसलिए वो किताब का पन्ना कांस्टेंट हुआ, बदल नहीं रहा है ना। अब कहा गया किताब के कितना पन्ना पढ़े गए, 95 पढ़ा। तो कहता है किसने ज्यादा पन्ने पढ़े और कितना ज्यादा पढ़ा। तो एक बात बताइए, कौन ज्यादा पन्ना पढ़ा और कितना ज्यादा पन्ना पढ़ा। तो हम कहेंगे सर ये बताइए, तो अरविंद तो 69 पढ़ा। अरविंद कितने पढ़े, अरविंद तो 69 पन्ना पढ़ा। और गौरी कितना, गौरी 95। तो कौन ज्यादा पढ़ा है, गौरी। और कितना पन्ना ज्यादा पढ़ा है, घटा लेंगे, क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो कहेंगे सर 95 माइनस 69, 95 माइनस 69, 15 में से 9 जाएगा, 6 होगा, और ये 8 में से 6 गया, 2 हो जाएगा, घटा सकते हैं, तो 26 आएगा। यानी कहेंगे सर 26 पन्ने ज्यादा पढ़े। हाँ, कौन पढ़ा 26 ज्यादा, गौरी पढ़ा, है ना। गौरी जो है वो 26 पन्ने ज्यादा पढ़ी। और यहां पर किताब कांस्टेंट हो गया, यहां पर कांस्टेंट कौन सा हो गया, किताब वही है, किताब वही है। अब आ जाइए, अब एक और चीज, अगर ग्रुप डी में यही सवाल आपको स्क्रीन पर दे दिया जाए ना, स्क्रीन पर, बात समझ रहे हैं, ऑनलाइन में, तो इतने को पढ़ने में आप कहे सर ये का सवाल दे दिया है, लैंग्वेज से फोबिया, लैंग्वोफोबिया। मतलब सवाल हम लोग देखते हैं लैंग्वेज और डर जाते हैं, क्या करते हैं, डर जाते हैं। और सोचिए कि तीसरा क्लास से ही, दूसरा क्लास से ही लैंग्वेज आपको सिखाने लगा। तो कहा गया कि रीना ने अपने घर में, है ना, रीना जो है, रीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। एक बिजली का मीटर है जो रीना पढ़ती है। पिछले महीने मीटर में 118 यूनिट था। देखिए, घर में मीटर है
और उस पिछले महीने में घर में लगे मीटर में कितना यूनिट था? 118 यूनिट। और इस महीने 193 मीटर यूनिट हो गया, 193 यूनिट हो गया। एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट घंटा, यानी 1000 वाट। एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है। मतलब आपसे 118 यूनिट पिछला महीना था, इस महीना क्या हो गया? 193। उसने एक महीने में कितने बिजली यूनिट का इस्तेमाल किया? कितना किया? हाँ, इसमें घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। हम ये कहेंगे कि सर 193 तो अभी है, पहले पिछले महीने 100 क्या था? 18 था। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो एक महीना का जो एक महीने में जो बढ़ा वो निकल जाएगा। तो कहेंगे सर 13 में से 8 गया, 5 हो जाएगा, 8 में से 1 गया, 7 हो जाएगा। तो कितने यूनिट का इस्तेमाल किया गया? 75 यूनिट का क्या किया गया? इस्तेमाल किया गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं और अगले सवाल में देखेंगे, है ना। अगला देखिए, यहां से आपको लैंग्वेज एकदम से आप समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आप लैंग्वेज पकड़िएगा। कहता है इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लंबी है। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लंबी है। कहता है किसकी पेंसिल ज्यादा लंबी और कितना लंबी है? तो किसका पेंसिल ज्यादा लंबी है? इंदु का पेंसिल ज्यादा लंबी है। और कितना ज्यादा लंबी है? तो दोनों को घटा लेंगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या बन जाएगा? लैंग्वेज अभी से आदत आ रहा है। फिर हम कहेंगे कि सर अजय, है ना, क्लास 3 में ही चल रहे हैं, तीसरे क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। अजय को रोटी बनाने में 25 मिनट लगे, फिर दाल बनाने में 15 मिनट लगे। उन दोनों चीजों को बनाने में कितना समय लगा? तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएगा। हाँ, टाइम एंड वर्क वगैरह में आएगा। बात समझ रहे हैं? नींव पड़ गया। जो नींव होता है, जो अर्थमेटिक का जो नींव होता है, वो नींव आपका क्या हो गया? पड़ गया, है ना। जड़ हम लोग डाल चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि डोमला ने 4 दर्जन केले खरीदे। आप देखिए, दर्जन भी लड़का को समझ में आने लगा। तीसरे क्लास में दर्जन दे दिया गया और कॉम्पिटिशन में भी दर्जन दिया जाता है। सवाल है ना, दर्जन वाला सवाल, केला का सवाल। तो कहा गया कि सर डोलमा ने 4 दर्जन खरीदे और अपने हर दोस्त को 1 केला दिया। अब 13 केला बच गए। तो कितने दोस्तों को केला मिले? बताइए। क्या वो दोस्त को केला दिया गया? हम कहेंगे कि सर यहां देखिएगा, देखिए अब आप इसमें ना घबराए होंगे कि अब क्या करें, अब क्या करें। चूंकि डोलमा जो है 4 दर्जन केला खरीदता है, यानी क्रयमूल, यानी ये क्या है? क्रयमूल है। खरीदा गया मतलब क्रय किया गया। और 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 4 दर्जन में क्या? बढ़ चौके 48 केले। नहीं समझे? 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। तो 4 दर्जन में, यानी डोलमा जो है वो 48 गो केला खरीदा। क्या गो केला खरीदा? 48 गो केला खरीदा है ना। उसके बाद कहता है और अपने हर दोस्तों को 1-1 केला दिया है। फिर कहता है अब 13 केला बच गया। अब 13 केला बच गया, यानी अब बचा है 13 केला। इसका मतलब वो 13 हम घटा दें, यानी ये क्या हो जाएगा? 5 होगा और ये क्या होगा? 3 होगा। यानी 35 दोस्त था उसका। अब ना उसके पास 13 गो बचा, यानी 1-1 केला दिया होगा, यानी दोस्त क्या गो होगा? 35 गो दोस्त होगा। बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों की अगर संख्या पूछी जाए तो हम कहेंगे सर कितनी दोस्त है?
35 दोस्त हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? है ना। आगे चलेंगे, अगला नींव हम लोग डाल दिए, है ना। अब आ जाइए, तीसरे क्लास से गुना शुरू होता है। पहले में जोड़ था, दूसरे में घटाव था, तीसरे में गुना था। अब आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस क्लास में कौन सा पढ़ना है, किस क्लास में क्या पढ़ना है। और हम लोग जो है ना एक ही दिन में पूरा क्लास 4-5 क्लास फान गए, है ना। हाँ, एक दिन भी नहीं लगा, घंटा में चल रहे हैं हम लोग। घंटों में चल रहे हैं, है ना, 4 साल का। तो एक बात बताइए, हम गुना करना है, यानी 10 अठे 80, 10 अठे 80। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है। लेकिन यहां पर अगर यहां पर माइनस होता, अगर यहां पर माइनस होता तो कहते सर 10 अठे 80 तो होता ही है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता और साइन माइनस का आता। अब यहां पर मत सोचिएगा कि सर बड़े वाला का साइन आया, यहां ना, बड़े वाला का साइन से गुना में कोई मतलब नहीं होता है। प्लस जोड़ और घटाव में बड़े वाला का साइन आता है, जोड़ और घटाव में बड़े वाला का साइन आता है, लेकिन गुना में साइन की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। गुना में तो हम कहेंगे सर गुना का जो साइन आएगा वो प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। ये गुना में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि सर अगर यहां भी -8 होता, 10 -8 होता, क्या होता 10 -8, तो सबसे पहले गुना करते 10 अठे 80। लेकिन हम कहते सर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस। अब ये मत सोचिए कि सर बड़े वाला का साइन आएगा कि सर बड़ा तो आपका 10 है और 10 के आगे प्लस है, नहीं नहीं, वो सिर्फ जोड़ और घटाव में चलता है बड़े वाला का साइन। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, गुना में आपका प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस चल जाएगा। इसमें बड़े वाला का साइन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन 10 अठे 80 तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साइन -80 होगा। साइन क्या होगा? -80 होगा। अगर मान ले, अगर आपसे ये रहे कि सर यहां भी -10 रहे और यहां -8 रहे, है ना, तो हम कहेंगे सर 10 अठे 80 तो होगा ही होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस 80 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, है ना। अब आगे की ओर चलेंगे तो ये, हाँ कौन नंबर? अच्छे, बात आ रहे हैं, यहाँ पर 0 होना चाहिए था या कोई अंक होना चाहिए था। यहाँ पे टाइपो एरर भी हो सकता है, वो टाइपिंग कराने के बाद एरर भी आ सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये बताइए 80 हो गया। अच्छा, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं, 0 होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं, क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा ये बताइए, आपको 40 पुराना है, 40 पुराना है, 8 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 8। अब क्या होता है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहां पर x मानते हैं। क्या मानते हैं? x। और ये 5 आपका गुना वाला भाग में चला जाएगा। बात समझे? ये बचपन में ही हमें सिखाया जाता है कि यहां पर हम लोग अगर x मान लें तो चूंकि x का वैल्यू 8 होना चाहिए, तो होता क्या है कि ये गुना वाला इधर आके क्या हो जाता है? भाग में आ जाता है। इसलिए मल्टीपल बट्टा में जब भी जाएगा तो भाग में जाएगा। किस में जाएगा? भाग में जाएगा। और यहां पर कटने के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। यानी हम कहेंगे कि सर इस बॉक्स के अंदर 8 आएगा, इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा? 8 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बताइए कि 0 इंटू यहां पे ऐसा होना चाहिए कि सर 0 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने के बाद 10 नहीं पूरेगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने के बाद 10 नहीं पूरेगा। हाँ, आप यहां पे कह सकते हैं सर यहां पे कोई भी संख्या हम रख सकते हैं,
कोई भी संख्या एक्स का मतलब हुआ कि आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, करोड़ रखिए, 5 करोड़ रखिए, उससे मतलब नहीं है। 0 को अगर किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टाइपिंग में या तो यहां 10 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन होगा टाइपो एरर। बात समझ रहे हैं ना? आगे चलते हैं। 19 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 19 को 7 से गुना करेंगे 133। अब बात आती है कि सर पहाड़ा की। अब बात आती है पहाड़ा की, और हम लोग इस क्लास में पहाड़ा को भी रटेंगे, और जिस तरह से हम बोले थे उस तरह से रटेंगे। बात समझ रहे हैं? किस तरह से पहाड़ा रटना है उसको भी हम बता देते हैं। और कल हम लोग पहाड़ा पे चर्चा करेंगे। ऑनलाइन में भी देखिएगा, जिनका बेसिक कमजोर है और हम लोग को पता है कि आप लोग को भी पहाड़ा आता नहीं है। अब कहिए सर पहाड़ा नहीं आता है। जैसे अगर हम कहें कि हमें केवल दुख का पहाड़ा याद है, अगर हम कहें तो हमें दुख का पहाड़ा याद है, 5 का याद है, 10 का याद है, 11 का याद है, इससे ज्यादा हमको याद नहीं। आप कहें सर कैसे कहते हैं, इतना मैथ बना रहे बिना पहाड़ा के? हम कहेंगे नहीं याद है। याद का मतलब, दुख का पहाड़ा का मतलब, याद का मतलब ये होता है कि दुख का पहाड़ा में कौन कौन सा अंक आ रहा है और कितनी बार में आ रहा है, हम रेंडमली लिख सकते हैं। जैसे हम आंख बंद नहीं करना है, आंख बंद करके हम ऐसा कह सकते हैं कि सर दुक्का में 14 आएगा, 18 आएगा, दुक्का में 12 आएगा, 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, है ना, 2 आएगा, 10 आएगा, है ना। ये सब आंख बंद करके आएगा। आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि दुक्का पहाड़ा में कौन कौन सा अंक आएगा और कितनी बार में आएगा। जैसे हम देखेंगे ना कि सर 18 आया, मतलब हमको पता चल गया दुक्का पहाड़ा में 9 बार में 18 आया होगा। कितनी बार में आया होगा? दुक्का पहाड़ा में 9 बार में 18 आया होगा। आंख बंद करके रेंडमली लिख देना। आंख बंद करके रेंडमली, पढ़ के नहीं, रेंडमली लिख देने की ही कला को पहाड़ा याद करना कहते हैं, कंपटीशन के माध्यम से, है ना। जैसे हमें पता चल गया कि सर 14, दुक्का पहाड़ा में 14 आया, लेकिन वो दुक्का पहाड़ा में 14 7 बार में आया। और हमें पता है कि जब भी अगर मान लेते हैं कहीं भी आप 14 देखिएगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये 2 के पहाड़ा में 7 बार में आएगा, 2 के पहाड़ा में 7 बार में आएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 17 का पहाड़ा आप रेंडमली लिख दीजिए, 17 का पहाड़ा रेंडमली, कहने का मतलब क्या हुआ कि उस 17 के पहाड़ा में कौन कौन से अंक आते हैं और कितनी बार में आते हैं, आपको रेंडमली लिखना है। क्या आप आंख बंद करके, आपको दिख रहा है, मतलब आंख बंद करके आपको दिख रहा है कि 17 के पहाड़ा में कौन कौन सा अंक आएगा? नहीं दिख रहा है, तो 17 का पहाड़ा याद नहीं है। 17 का पहाड़ा याद नहीं, इसको थोड़ी ना कहेंगे 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो पचमों का बच्चा करेगा, पचमों का बच्चा करेगा। तो हम लोग जो है कल याद करेंगे 3 का पहाड़ा। दुक्का तो सबको याद रहेगा, है ना। हम लोग याद करेंगे कल 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, और 5 का तो याद रहता है, 25, 30, 35, है ना, 40, 45, ये सब 5 से होता है। तो 3 का, 4 का और 6 का, 3 का, 4 का, 6 का आपसे हम कहेंगे कि रेंडमली लिखना है। क्या कहेंगे? रेंडमली लिखना है। और ये उसके बाद हम लोग 7 का भी देखेंगे। 7 को भी रेंडमली लिखने में दिक्कत होता है, बात समझ रहे हैं। 8 को भी रेंडमली लिखेंगे, 9 को भी, भले ही इधर आसान है लेकिन 12 से आपका टफ हो जाएगा। 12 से क्या होगा? टफ हो जाएगा। 12 को रेंडमली लिखना होगा, 13 को रेंडमली लिखना होगा, फिर 14 को, 15 को, ऐसा ऐसा करके 20 तक लिखेंगे, ठीक है, बेसिक क्लास में। और यकीन मानिए अगर रेंडमली लिख दिए ना जिस दिन 20 तक, उस दिन आपके ऐसा कैलकुलेशन किसी का नहीं होगा, क्योंकि अंक देखते के साथ आपको पता चल जाएगा किससे कटेगा, कितना बार में कटेगा, फट फट काटिएगा। बात समझ रहे हैं। और एग्जाम उसी से निकलेगा जिसका कैलकुलेशन पावर अच्छा है ना। तो कल याद करके आना है। और कैसे आपको याद करना है, और हम बजाते पूछेंगे। इधर देखिए अगर ब्याह शादी कराने के चक्कर में ही नींद ले रहा है ना। सोचिए, अच्छा हमें क्या जरूरत था कि तीसरे क्लास को पढ़ाना? कोई जरूरत था?
हम सोच रहे हैं कि पढ़ा उढ़ा के कम से कम साल भर में एएलपी उलपी हो जाएगा तो ब्याह शादी कराएंगे तो हमरो ने मौका मिलेगा कर ब्याह में लफुआगिरी करे के। जाएंगे तो तनी मनी लाइनबाजी करेंगे, ऐसे मौके नहीं मिलता है। सब दिन भर दिन सुबह उठते हैं, जवानी बर्बाद हो रहा है। सुबह उठते हैं पढ़ा पढ़ा पढ़ा, मतलब आज से नहीं 2016 से ग्रेजुएशन पार्ट 2 से हम सोचे थे कि ग्रेजुएशन पार्ट 2 के बाद जो है ग्रेजुएशन में कम से कम 2-4-5 को गर्लफ्रेंड बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रेजुएशन पार्ट 2 से ही मतलब हम पढ़ाने लगे, और जब पढ़ाने लगे तो गुरुजी हो गए। तो मनो करबो करता था लफुआगिरी करे तो सोचे प्रोफेशनल वैसा है, लफुआ बन जाएंगे तो क्या कहेगा। मन करता था कि बढ़िया लफुआ वाला शर्ट उट पहने, है ना, थोड़ा सा हम हेडफोन लगा के रोड पे चले। हाँ, लेकिन क्या करे, मन करता है कि इसको अंडर शूटिंग हटाएं, लेकिन फिर सोचते हैं अंडर शूटिंग हटाएं कहेगा मास्टर एक लफुआ है ना। इसलिए हम सोचते हैं आप सबका ब्याह शादी में जाएंगे तो कम से कम लफुआगिरी करे का मौका तो मिलेगा, है ना। अब गार्जियन थोड़ी ना वहां कहेंगे ना कि हमरे चलवा है ना। कम से कम इम्प्रेस होगा ना कि मतलब गुरुजी इतना को बना दिए तो हमरो सेटिंग वूटिंग हो जाएगा, है ना। हाँ, तो हम लोग जो है 3 के पहाड़ा को कैसे याद रखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 सत्ते 3 सत्ते 21 हो गया, 3 आठे 24, 3 नमा 27, 3 दाएं 30। आपको क्या करना है, कॉपी में पहले इस तरह से पहाड़ा लिख लेना है। लिखने के बाद आपको आंख बंद करके हर एक शब्द को देखना है। हर एक शब्द को क्या करना है, देखना है। इस तरह से देखना है कि 3 के पहाड़ा में 27 भी आता है लेकिन 9 बार में आता है। 3 के पहाड़ा में 18 भी आता है लेकिन 6 बार में आता है ना। हम आपसे कहेंगे कि 3 के पहाड़ा को रैंडमली बोलना है, तो आपको इसी तरह से रैंडमली बोलना है कि 27 भी आएगा, इस तरह से बोलना है कि सर 27 भी आएगा, 18 भी आएगा, 15 भी आएगा, 12 भी आता है सर 9 भी आता है ना सर, 6 भी आता है सर, 24 भी आता है सर, 21 भी आता है सर। ये सब बोलना है कि सर 21 भी आता है सर, 24 भी आता है सर, 21 7 बार में जाता है, 24 भी आता है, 12 भी आता है। तो इसको एक बार रैंडमली देखना है, अपने नजर में बैठाना है, अपने नजर में बैठाना। जैसे आप आंख बंद करके दो का पहाड़ा नजर में बैठाइए और आंख बंद करके आपको सारा अंक दिखेगा। जैसे हॉलीवुड मूवी में जैसे नहीं देखते रहते हैं कि कोई आपको जो है ना वो दिखते रहता है, जैसे लूसी मूवी देखे हैं, वो लड़की को पूरा अंक दिखने लगता है। उसी तरह से पहाड़ा का अंक आपको क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा और 6 का पहाड़ा आपको आज मजबूत कर लेना है। उसके बाद 12 के बाद से हम लोग डेली एक पहाड़ा लेंगे कि आज 12 का लिए तो फिर 13 का लेंगे, फिर 14 लेंगे, एक ज्यादा करके नहीं लेना है ना। चलिए, तो हम लोग चल रहे थे यहां पर, तो हम लोग यहां पे गुणा में चल रहे थे, क्लास नंबर 3 में हो गया था। तो ये गुणा उना हम लोग को कर लेना है। उसके बाद आ जाइए यहां पर, यहां पे कहा गया कि सर 12 + 12 + बॉक्स है, गुना 12 है, ठीक है, बॉक्स इंटू फिर क्या है 12 है, फिर बराबर क्या है वाट है, बराबर वाट है। तो क्या बनेगा, बन जाएगा। इस सबको कर उड़ के आप देख लीजिएगा क्या होता नहीं होता, फिर लैंग्वेज वाले में आ जाएंगे और लैंग्वेज वाले में आपके पास फिर इसको देखिए कि बनाने की कोशिश कीजिए क्या बनता है। यहां देखिएगा, चलिए यहां पे बात करेंगे कि सर रामू बिस्कुट के 4 पैकेट लेकर आया और हर पैकेट में 4 बिस्कुट थे, हर पैकेट में 4 बिस्कुट थे। तो रामू ने कुल कितने बिस्कुट खरीदे। अब देखिए आपको अभी ये आपके दिमाग, अब आप 16 आंसर क्यों दे पाए पता है, पता है नहीं, हम बता रहे हैं। अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि हम बहुत नीचे पढ़ रहे हैं,
और दिमाग ये कह रहा है कि हमको तीसरा क्लास आता है, तीसरा क्लास आता है। यकीन मानिए इसी में हम अगर क्लास में, अगर हम जनरल कंपटीशन में क्लास में उतार दे इसी सवाल को, आपका दिमाग चौंधिया जाएगा, कहिएगा क्या करें क्या करें। ये दिमाग का गेम है। दिमाग अभी आपको ये कह रहा है कि ये हमको आता है, ये इजी है, इसलिए आप बना पा रहे हैं, इसलिए बना पा रहे हैं। और यही आपको जनरल कंपटीशन, यही अगर हम इसमें लिख देंगे ना, यही लिख देंगे एसएससी सीजीएल पीटी, एसएससी सीजीएल पीटी या एसएससी सीजीएल मेंस, तो आप कहीं अरे बाप रे बाप मेंसबा वाला सवाल ही लगता है कुछ और ही चक्कर होगा। इतना हल्का नहीं है पूछ सकता है, आप कुछ ना कुछ तो पूछे कारण होगा, उसी कारण को ढूंढने में रह जाता है, उसी कारण को ढूंढने में रह जाता है। तो लैंग्वेज अब जो है, अब गुना जो है वो तीसरे क्लास से आता है। देखिए कितना स्टेप बाय स्टेप, गुना कितने क्लास में है, तीसरे क्लास में। कहता है रामू के पास रामू ने बिस्कुट के 4 पैकेट लेकर आया, हर पैकेट में कितना बिस्कुट है, 4 बिस्कुट थे। रामू के पास कुल कितने बिस्कुट थे, तो 4 गुना 4 यानी कितना, 16 बिस्कुट थे। रामू के पास कुल कितने बिस्कुट थे, 16 बिस्कुट थे। क्या ये पता चला, है ना। अब जो है ना ये सब चीज हम जब भी फाउंडेशन में पढ़ाएंगे तो वहां ऐसा नहीं कहेंगे कि सर 4 गुना 4 क्यों किया गया, वहां हम डायरेक्ट कहेंगे सर 16 को बिस्कुट हुआ। हाँ, 1 में 4 तो 4 में कितने, है ना। चलिए तो हम ये कहेंगे सर कक्षा में 12 डेस्क है, ठीक है। एक और चीज यहां पे कुछ और, ये जो बोले उनसे कुछ और आइडिया आया, यूनिटरी मेथड। देखिए अब हम आपको सिखाते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं एकक नियम, एकक नियम, और इसी को कहा जाता है रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। हम लोग बचपन में सुने होंगे एकक नियम, एकक नियम, यूनिटरी मेथड, एकक नियम। कहा गया रामू बिस्कुट के 4 पैकेट लेकर आया, रामू बिस्कुट के 4 पैकेट लेकर आया और हर पैकेट में 4 बिस्कुट है। यानी आप कहे सर एक पैकेट में 4 गो बिस्कुट है, एक पैकेट में 4 गो बिस्कुट है। आपसे कहता है रामू के पास कुल कितने बिस्कुट हुए, तो रामू क्या गो पैकेट खरीद के लाया, तो 4 गो पैकेट। तो कहेंगे सर एक पैकेट में अगर 4 से गुना किया जाए तो क्या वो 4 पैकेट बनेगा, एलएचएस में 4 से गुना किए तो आरएचएस में भी 4 से गुना करेंगे। क्या आपको हम 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16 होता है, क्या यही चीज पढ़ते हैं, क्या यही चीज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16, यानी 16 को बिस्कुट हुआ कि नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलेंगे, यूनिटरी मेथड। तीसरी क्लास में पढ़ना है। कहता है कक्षा में 12 डेस्क है, हर डेस्क की 4 टांगे हैं। डेस्क में क्या गो टांग, 4 टांग। यानी आप कह सकते हैं कि सर एक डेस्क में 4 टांग है। तो हमसे कहता है सभी डेस्कों में कितने टांग होंगे। तो एक बात बताइए टोटल क्या गो टांग है, सॉरी टोटल क्या गो डेस्क है, 12 गो। तो एलएचएस में भी 12 से गुना करेंगे तो आरएचएस में भी 12 से। क्या हम लोग यही पढ़ते हैं कि 1 बराबर 4 तब 12 बराबर क्या हम लोग यही पढ़ते हैं रेशियो मेथड में कि 1 बराबर अगर 4 हो तो 12 बराबर क्या होगा, 12 गुना 4 बर चौके 48। एक लड़का पूछा था कि सर कैसे करते हैं, याद है ना, पूछे थे कि सर ये कैसे करते हैं। तो ये कब पढ़ना है हमें, है ना, तीसरे क्लास में। यानी डेस्क में आपका डेस्कों में कुल कितने टांग होंगे, बर चौके 48 टांग होंगे। आगे चलते हैं, अगला जो आपके पास है उस पे चर्चा करते हैं कि सर क्लास में 3 में ही कहा गया सर
सहीना फूल के 3 गुच्छे लेकर घर आई, हर गुच्छे में 4 फूल है, तो फूलों की संख्या 4 तिया 12 फूल होगा, 4 तिया 12 फूल होगा, क्या बन जाएगा। अच्छा आ जाइए कि एक रेल के डब्बे में 8 पहिए हैं, 6 डब्बे में कितने पहिए होंगे। सोचिए कि एक रेल के डब्बे में 8 पहिए, 1 बराबर 8, 1 बराबर 8 पहिए, 1 बराबर क्या होगा 8 पहिए, है ना। तो 6 डब्बे में, कितने डब्बे में 6 डब्बे में, तो 6 में इधर से भी गुना कीजिए, 6 इधर से भी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, क्या 48 होगा, क्या 48 होगा। हाँ हाँ हाँ, बात समझ रहे हैं ना। तो टोटल क्या गो पहिया हो गया, 48 गो पहिया हो गया, और यही यूनिटरी मेथड सिखाता है। आगे की ओर अगर हम बात करें, आगे आ जाइए, कहता है कि एक बक्से में 6 सेब है और 7 बक्से में कुल मिलाकर कितने सेब होंगे। एक बक्से में 6 गो, तो 7 में क्या गो, गुना कर देंगे, 7 छके। एक और बात जान लीजिए, यह भी आपसे इसलिए बन पा रहा है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि तीसरे क्लास का है, दिमाग आपका इंटीग्रेट कर रहा है कि हल्का है, इसलिए बना पा रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ जो है ना, कुछ लड़का अपने आप को कमजोर मान भी चुके हैं, जिसके कारण वो कमजोर हैं। कुछ लड़का अपने आप को कमजोर मान चुके हैं कि हम कमजोर हैं, हमको आता नहीं है, जिसके कारण वो और भी कमजोर है। आप अपने आप को धीरे धीरे बूस्टअप कीजिए, और ये क्लास आपको बूस्टअप करेगा कि आपको आता है, आपको आता है। स्कूल की सभा में बच्चे कतारों में खड़े हैं, बच्चों की 6 कतारें हैं। अब देखिए कतार वाला सवाल, कतार वाला सवाल, ठीक है, अब है ना कतार वाला सवाल। कहता है कि सभी स्कूल की सभा में बच्चे कतारों में खड़े हैं, बच्चों की 6 कतारें हैं और हर कतार में 17 बच्चे हैं, तो वहां पर कुल कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे। 17 को 6 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 17 को 6 से गुना कर लेंगे, और 17 छके 102। कतार की संख्या 6 गो, कतार की संख्या 6 गो। अब समझाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ में हमें पढ़ना है, कतार की संख्या वगैरह सब कुछ पढ़ना है। मामला ये हो रहा है कि स्कूल की सभा में बच्चे की कतारों की संख्या है जिसमें 6 गो कतार है। मतलब पता है क्या है देखिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो कतार। कतार मतलब पंक्ति होता है, कतार मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है। और कहा गया कि हर कतार में 17 बच्चे हैं, हर कतार में 17 बच्चे हैं। मतलब आपका इस तरह से क्या गो लड़का खड़ा है, 17 गो लड़का खड़ा है। क्या गो लड़का, 17 गो लड़का खड़ा है। इस तरह से क्या गो है आपका, क्या गो कतार है, 6 गो कतार है। क्या गो, 6 गो। तो कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं, तो 17 इंटू 6, 17 इंटू 6। यहां से फॉर्मूला जनरेट होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रो इंटू कॉलम। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रो इंटू कॉलम्स, है ना। और ये सवाल बन गया, है ना, कि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों, हम आपको सवाल इसी में, और चूंकि 10,000 रुपया लिए हैं तो थोड़ा सा भारी भरकम चीज पढ़ाएंगे तब ना कहिएगा पैसा वसूल हुआ। तो कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, है ना। अब कहेंगे, और हिंदी वाले सर रहेंगे तो कहेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, संख्या, है ना। हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कतार, कतार इंटू आपका क्या हो जाएगा, पंक्ति। हाँ, कतार ये हो गया, अब पंक्ति ये हो गया, कतार ये हो गया, अब पंक्ति
ये हो गया, बात समझ रहे हैं। इंग्लिश में इसी में कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट रॉ इनटू कॉलम्स, रॉ इनटू कॉलम्स, बात समझ रहे हैं। तो भारी भरकम इसी में हम कह देंगे कि अगर कतार बराबर तो पंक्ति डिवाइड हो जाएगा, और अगर इसको कांस्टेंट कर देंगे तो इनवर्स हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट इनवर्स यहीं से चल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले सवाल पे अगर बात करें तो कहता है एक लड़का ने 23 दर्जन केले खरीदे, एक लड़का 23 दर्जन केले खरीदे, बताए वह कुल कितने केला खरीदा। तो एक दर्जन में 12 वो केला, तो 23 दर्जन में 12 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और गुना कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 230, अब प्लस हो जाएगा 23 दूना 46, है ना, कितना हो जाएगा 276 हो जाएगा, यानी कुल कितने हो जाएंगे 276 केले हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आ गया भाग, अब क्या आ गया, भाग आ गया, है ना। तीसरे क्लास में ही आपको गुना और भाग तीसरे क्लास में पढ़ना है, गुना और भाग किसमें आ गया, तीसरे क्लास में ही आपको पढ़ना है। अब आ जाइए, 20 भागा x बराबर 4, बराबर क्या 4। अब बताइए बॉक्स के अंदर क्या होगा, बॉक्स के अंदर 5 होगा, बॉक्स के अंदर 5 होगा, तब 4 आएगा। अब आप कहिएगा कि सर यहां पर कि सर अगर यहां पे x माना जाए तो किस तरह से लिखा जाता, तो हम कहते हैं सर 20/x बराबर 4, क्योंकि भाग का मतलब होता है बट्टा, भाग का मतलब क्या होता है बट्टा, और जान लीजिए कि ऊपर से ऊपर कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, ये 5 हो जाता और ये x इसमें गुना हो जाता, यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, तो ये गुना हो जाता और x बराबर हो जाता 5, x बराबर क्या हो जाता 5। अब यहां से हमें x निकालने के लिए भी आने लगा कि सर x में जब भाग में रहता है तो ऊपर से ऊपर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कोना कोनी गुना चलता है, ऊपर से ऊपर कटेगा और कोना कोनी गुना चलेगा, तो x का मान क्या आ गया 5 आ गया, x का मान 5 आ गया, हाँ है ना। जो भी रहेगा वो नीचे आ जाएगा, जो भी रहेगा नीचे आ जाएगा। अब सारा चीज सीखेंगे, अब हम लोग सारा चीज सीखेंगे। जैसे यहाँ पे बॉक्स है और यहां पर आपका 2 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे सर इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे x, तो ये लिखा हुआ है x/5, x/5 बराबर 2, ये क्या लिखा हुआ है x/5 बराबर 2। अब कहेंगे सर ये कोना कोनी गुना होगा, तब ने यहां 10 रखिएगा तो 10/5 बराबर 2, 10 आएगा कैसे, क्योंकि ये गुना करना पड़ेगा, 10 आएगा कैसे, क्योंकि ये गुना करना पड़ेगा, इसलिए कहा जाता है बराबर के इस पार उस पार कोना कोनी गुना होगा, और ऊपर से ऊपर कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है। जैसे यहां देखिए, यहां पर इसको हम लिखे थे ना 20/x बराबर क्या 4 था, ऊपर से ऊपर काट दिए थे ना, तो ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा, लेकिन कोना कोनी क्या होगा, गुना होगा, कोना कोनी गुना होगा। तो हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा x बराबर क्या 10 हो जाएगा, x बराबर 10, यानी बॉक्स में क्या आएगा 10 आएगा। उसी प्रकार क्या हम इसको x यहां पे थोड़ा सा लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ गए कि 2 अननोन है, यहां पे 2 क्या है अननोन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ मान लेते हैं अगर 20 होता तो ये क्या होता 4 होता, ये क्या होता 4 होता, मान लिए, अपने मन से कुछ मान सकते हैं। आ जाइए, ये 60 बॉक्स है, 60 बॉक्स 6। अब ये बताइए कि हम ऐसा कहेंगे कि सर बॉक्स की जगह क्या रखेंगे x, तो क्या ये 60/x होगा बराबर क्या 6, क्या ऊपर से ऊपर कटेगा, और ये x जो है कोना कोनी गुना हो जाएगा, यहां नहीं कुछ है तो 1 बचा, क्या बचा 1, तो 1 से गुना होगा तो ये x हो जाएगा बराबर क्या 10, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब आ जाइए, है ना, लैंग्वेज वाले सवाल में। चलिए बताना है आपको, आंसर इसका बताना है। ऑनलाइन में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से, ऑनलाइन वाले भी एकदम प्यार से देखते रहिएगा यूट्यूब पर। कहा गया सर
मिंटू के पास 15 लड्डू है और वह उन्हें हर 5 बक्से में बराबर रखती है। तो बताइए बक्सों की संख्या, यहां पर बक्सों में बराबर रखती है, तो बक्सों की संख्या बताना है। इसमें छूटा हुआ है बक्सों की संख्या क्या होगी। बक्सों की संख्या क्या होगी? क्या वो बक्सा आएगा? 3 गो बक्सा आएगा। क्या गो? 3 गो। यही सवाल में अगर लैंग्वेज और बढ़ा के आपको दे दे और वहां हम डायरेक्ट लिख दे 3, तब आपको पूछ लीजिएगा कि सर यहां पर 3 कैसे आया। हाँ, बक्सा दिया हुआ है, कहता मिंटू के पास 15 लड्डू है वो और वह उन्हें 5 बक्सों में बराबर रखती। ओ सॉरी, बक्सा दिया हुआ है, यहां पे हम कहेंगे प्रत्येक बक्से में कितने लड्डू आएंगे। हाँ, प्रत्येक, हाँ बक्से में कितने लड्डू आएंगे, बक्से में कितने लड्डू आएंगे, कितने लड्डू आएंगे। अब आपको ये भी सवाल समझ में आने लगा कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ सकता है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ सकता है कि नहीं। तो सोचिए कि 15 लड्डू है और हर उसमें 5 बक्से हैं, तो बताइए प्रत्येक में कितने आएंगे? 3 आएंगे, यानी 15/5 कितना आ जाएगा प्रत्येक बक्सा में, यानी एक बक्सा में 3 लड्डू आएगा, एक बक्सा में 3 लड्डू आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? आगे की ओर चलेंगे। अगला कहता है राजा के पास रोटी बनाने के लिए 36 मिनट है। अब देखिए टाइम एंड वर्क है ना, राज के पास जो है वो रोटी बनाने के लिए 36 मिनट है, एक रोटी बनाने में 3 मिनट लगते हैं, एक रोटी बनाने में 3 मिनट लगते हैं, तो वह इतने समय में कितनी रोटी बनाएगा, कितनी रोटी बनाएगा? बताइए क्या होगा, क्या होगा, कितना? अब एक बात बताइए, समझा देते हैं आपको। 12 गो होगा, तो हम कहेंगे राजा के पास रोटी बनाने के लिए कितने मिनट है? 36 मिनट है। ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम। एक रोटी बनाने में 3 मिनट लगे, एक रोटी बनाने में 3 मिनट लगे, ये हो गया उसका समय एक रोटी बनाने का। कितने रोटी बनाने का? एक रोटी। और वह इतने समय में कितनी रोटी बनाएगा? तो कहेंगे सर 36/3 कितना मिनट हो जाएगा? 12 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 12 मिनट लगेगा। बात समझ रहे? अब कहेंगे सर टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी। टाइम बराबर 12 को रोटी, 1 मिनट। हमसे क्या पूछ रहा था? रोटी पूछ रहा था। हाँ, हमसे क्या पूछ रहा था? वह इतने समय में कितनी रोटियां बनाएगा? हम तो क्या हो जाएगा? 12 गो रोटी। और पता है यहीं से आपको निकल के आता है टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी, वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, है ना। यहीं से सब कुछ निकल के आता है। तो टाइम एंड वर्क का सवाल भी आपको नींव पड़ गया इसी तीसरे क्लास में। आगे जब चले तो कहा गया कुछ लड़कियां अपने दोनों, यहां पे गैप आ जाएगा, टाइपो एरर है, अपने दोनों हाथों से कोई सेल खेल रही है। वह खेल होगा, है ना। हाँ, खेल रही है। खेलने वाली लड़कियों की कुल 60 उंगलियां है। क्या गो है? 60 उंगलियां, कुल 60, मतलब जै गो लड़की खेल रही है, टोटल मिला के क्या गो लड़की है? क्या गो? 60 गो। तो इस खेल को कितनी लड़कियां खेल रही है? चूंकि एक आदमी में क्या गो उंगली होता है? 10 गो। एक आदमी में क्या गो उंगली? 10 गो, है ना। उनको टपली मारिए, है ना। यहां देखिएगा सोचिए, आपको लग रहा होगा कि मतलब बेसिक चल रहा है। पता है इससे बहुत, जब हम सीख रहे हैं इससे, हमको भी कुछ नहीं आ रहा था, हमको भी पता नहीं चल पा रहा था। हम इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि तीसरा क्लास हम भी अच्छे से नहीं पढ़े, तो हमको भी तीसरा क्लास आ नहीं रहा है। बात समझ रहे हैं? पढ़ लेंगे, पढ़ाई कभी जाया नहीं जाता। एक और चीज जान लीजिए, एक मोती निकालने के लिए सागर में गोता लगाना पड़ता है। सागर में गोता
लगाना पड़ता है और अंदर तक जाना पड़ता है, तब जाके एक मोती निकलता है, एक मोती निकलता है। आप अभी उस सागर में गोता लगा रहे हैं, है ना, उस मोती को ढूंढने के लिए, जहां से आपको ज्ञान मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगा, है ना, है ना, बात समझ रहे हैं ना। नहीं आप चूंकि 1 to 10 का मतलब समंदर है, और पूरे इस समंदर में जो है ना पूरा कंपटीशन आपका निहित है, पूरा कंपटीशन आपका क्या है, नहीं था। और यकीन मानिए आप पूरा एनसीईआरटी अगर बना लिए ना, तो जितना कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, चाहे उस सीजीएल मेंस तक का है ना आप दे रहे हैं, सीजीएल मेंस तक आपको वहीं से सवाल मिलेगा, वहीं से। जब आप 7th 8th 9th 10th का सवाल जब बनाइएगा ना, तो आप देखिएगा कि बढ़िया बढ़िया लड़का सवाल नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आसान है, लेकिन आसान को भी आसान समझना नहीं चाहिए। हम कहेंगे सर एक लड़की में तो 10 उंगली होगी, तो लड़कियों की संख्या 60 बटा क्या हो गई 10, तक क्या गो लड़की होगी, 6 गो लड़की। क्या गो लड़की, 6 गो लड़की। आगे चलते हैं। कहा गया लक्ष्मी को 27 किलो आलू बेचने थे, लक्ष्मी को 27 किलो आलू बेचने थे, 3 आदमी ने बराबर बराबर मात्रा में आलू खरीदे, हर आदमी ने कितनी किलो आलू खरीदा। क्या किलो बताइए, खड़ा हुई है बताइए क्या किलो, कितना किलो, 27/3, यानी कहेंगे सर हर आदमी ने 27/3 केजी यानी 9 केजी आलू खरीदा। कितना केजी, 9 केजी, बराबर बराबर मात्रा में खरीदा। और यहां पे लिख रखा है बराबर बराबर मात्रा। आगे चलेंगे, अगला छलांग वाला। अरे भाई छलांग यहां से नींव पड़ गया तीसरे क्लास में। आपको हम पढ़ाएंगे कुत्ते का 4 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। हाँ रेशियो में सवाल पढ़ाएंगे। कुत्ते का 4 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है, तो कितना बिल्ली कुत्ता से इतना मीटर आगे है, तो कितने समय में कुत्ता जो है बिल्ली को पकड़ लेगा, या कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। हाँ अब सोचिए छलांग आ गया। कहता है खरगोश की कितनी छलांगे घोड़े के 1 छलांग के क्या है बराबर है। लेकिन यहां पे डाटा कुछ मिसिंग है, डाटा क्या है मिसिंग है। लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल होगा, ये हमको लगता है डाटा मतलब टाइपिंग करने में छोड़ दिया, लेकिन ये सवाल बहुत बढ़िया होगा। इस सवाल को हम सुधरवा के करवाएंगे, ठीक है। अपने मन से नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा होगा कि मतलब इतना छलांग जाता है, इतना छलांग जाता है। लेकिन छलांग का भी नींव कहां पड़ गया, तीसरे क्लास में। सवाल होगा, बहुत मस्त सवाल होगा। टाइपिस्ट जो किया है वो टाइपिस्ट मैथ थोड़ी ना पढ़ा है। अरे उसको तो जो दिखा होगा मतलब जो है वो नीचे में, ऊपर वाला डाटा नहीं लिखा और नीचे वाला वो क्या किया टाइप कर दिया, है ना। और चूंकि आपको जो है इतना हमारे पास फुर्सत नहीं होता है कि मतलब इस छोटे क्लास को थोड़ा सा देखें, इसी में एरर सुधर जाएगा। हाँ है, देखिए यहां भी हमको लगता है पक्का कुछ ना कुछ। देखिए कितनी कूद लगा कर गिलहरी 27, कुछ ना एक डाटा होगा, एक हमको लगता है बॉक्स वाला डाटा होगा, बॉक्स वाला डाटा होगा। और उस डाटा को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसको हम सुधरवा देंगे, ठीक है, इसको सुधरवा देंगे। सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिस पर मेढक और गिलहरी मिलेंगे। कुछ डाटा छोड़ दिया है, कुछ डाटा क्या किया है, छोड़ दिया। आगे चलिए, यहां जाइए। बीना के पास 48.5 रुपए, आप देखिए पॉइंट वाला सवाल है ना। और रमन के पास 55 रुपया, बेनू के पास 38 रुपए है। तो कुल मिलाकर कितने रुपए है, तो सारे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, सारे को जोड़ना पड़ेगा। तो कहेंगे कि सर 48 और 55 को पहले जोड़ लीजिए, और 50 पैसा 1 रुपया बनेगा। कितना रुपया बनेगा, 1 रुपया बनेगा। तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 55 प्लस 48 प्लस 38 कर लेंगे, और लास्ट में 1 रुपया ऐड कर देंगे। आप चाहिए तो डायरेक्ट 50 पैसा को भी ऐड कर सकते हैं। यहां पे कहेंगे सर 5 8 13 13 8 21 21 2 22 का 2 होगा। हाथ में क्या बचा, 2 बचा। 5 4 9 9 3 12 12 2 14, यानी कितना हो जाएगा, 142 रुपया होगा। 100 क्या होगा, 42 रुपया। आगे की ओर चले। रन वाला ये आपका क्या आ गया, टिकट वाला।
रेल टिकट का सवाल। कहता है कि सर हरीर ने 62.5 रुपये का रेलवे टिकट लिया, उसने 100 रुपए का नोट दिया, उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब आपको जो है यहां पर दुख चुकाना नहीं, और इसको आसान वे में नहीं लेना है, इसमें सीखने का प्रयास करना है कि माइनस क्यों करेंगे, माइनस क्यों करेंगे। यानी हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 100 में से 62.5 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब देखिए आपको माइनस घटाओ भी हम सिखाते हैं, रेंडमली घटाओ, जो अभी सिखाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रेंडमली घटाओ सिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं आप 10 रुपया का पेन लिए, 10 रुपया का, या ऐसे सोचिए कि आप जो कलम लिए हैं उसका दाम 6 रुपया 30 पैसा है, 6 रुपया 30 पैसा है, और दुकानदार को आप 10 रुपया का नोट दिए। नोट कितने का दिए? 10 रुपया का नोट दिए। तो हम कहेंगे सर वो कितना वापस करेगा, कितना रुपया वापस करेगा? तो 10 में से 6 रुपया 30 पैसा घटाएंगे। तो यहां देखिएगा, घटाओ समझिए, हम क्या करेंगे? 6 रुपया 30 पैसा का राउंड फिगर घटाएंगे। अभी जो बता रहे हैं उसका हम यूज कर देंगे। अब बेसिक क्लास में अभी सब चीज हम बताने वाले नहीं है, क्लास में अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे। 6 रुपया 30 पैसा का राउंड फिगर होता है 7 रुपया, और हम डायरेक्ट 10 में 7 घटाएंगे, 10 में 7 घटाएंगे, क्या होगा? 3 रुपया। और चूंकि हम 70 पैसा ज्यादा घटा दिए इसलिए थप्पड़ मार के 70 पैसा ले लेंगे। 3 रुपया 70 पैसा, 3 रुपया 70 पैसा घटाओ भी आना चाहिए। इसको बोलते हैं पॉइंट वाला घटाओ। क्या बोलते हैं? पॉइंट वाला, राउंड फिगर में घटाना, राउंड फिगर में। फिर समझिए क्या हुआ कि 10 रुपया का नोट दिए, कलम कितने का था? 6 रुपया 30 पैसा का, तो घटाना पड़ेगा। तो हम राउंड फिगर में 7 रुपया घटाएंगे, राउंड फिगर में 7 रुपया। तो दुकानदार 3 रुपया देगा, और जैसे 3 रुपया देगा तो कंटाप में एक थप्पड़। कहेंगे भाई साहब आपको तो 70 पैसा हम ज्यादा ना दिए थे। तब तुरंत कहेगा लीजिए 70 पैसा ले लीजिए। तो 70 पैसा क्या करेगा? रिटर्न कर देगा कंटाप के, मतलब थप्पड़ मार के। तो कहेंगे कि सर थप्पड़ मार के कितना मांगेंगे? 70 पैसा। सेम यहां पर भी हम वही काम करेंगे। अगर आपको 62 रुपया 50 पैसा घटाना है तो हम 63 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 63। तो 100 में घटाएंगे 63, 100 में घटाएंगे 63, और घटा लिए कितना? कितना? 27, 37, 37, और थप्पड़ मार के 50 पैसा, थप्पड़ मार के 50 पैसा, क्योंकि 50 पैसा आप ज्यादा घटाए थे। मारेंगे कंटाप में एक थप्पड़ दे देगा 50 पैसा। देगा कि नहीं देगा? नहीं मतलब अगर भावनाओं को समझिए, मान लेते हैं यहां पर 20 होता है, यहां पे 20 पैसा होता है, तो हम क्या करते? तो भी 63 रुपया घटाते। तो भी कितना घटाते? 63। तक कितना होता है? 37। और थप्पड़ मारते तो देता 80 पैसा। थप्पड़ मार के 80 पैसा। प्यार से दे रहे हैं तो ले लो, नहीं तो थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं, है ना। बस डायरेक्ट तो घटा ही सकते हैं हम, ऐसा नहीं करें कि आप डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट घटाने में ना पैसा ऊंचा लेने में आपको दिक्कत हो जाएगा, लेट हो जाएगा। हम ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम चाहते तो डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि राउंड फिगर में घटाना है। राउंड फिगर में घटाना सीखिए। राउंड फिगर में घटाना होगा तो 2 रुपया 30 पैसा घटाएंगे 3 रुपया, एक उससे बढ़कर मोटा मोटी, और थप्पड़ मार के आप जो भी ज्यादा घटा लिए उसको मांग लेना है। तो 37 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। आगे चलेंगे। गीता ने अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। उसने 58 रुपए, 37 रुपए, 22 रुपए का सामान खरीदा। गीता के पास 100 रुपए हैं। उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से और कितने रुपये लेने होंगे? और कितने रुपये लेने होंगे? हम कहेंगे सर 37 प्लस 58 प्लस 22, सबको जोड़िए तो ये हो जाएगा 58 प्लस 22 प्लस 37, यानी 17, 1, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 117। तब बताइए उसके पास तो 100 रुपया का नोट है, 100 रुपया का नोट है, तो क्या रुपया लेना पड़ेगा?
17 रुपया लेना पड़ेगा। नहीं समझे? इतने में हड़बड़ा गए। आज सोचिए ना कि पचमा जब आइएगा ना, पचमा में अब हमसे पूछिएगा कि सर एक बार और बताइए। जब सतमा में आइएगा तो पूछिएगा सर कैसे हुआ। आठवां में तो ककरो बुझेबे नहीं करेगा। आठवां से ऐसा ऐसा सवाल आएगा, द्विघात समीकरण आर्थ चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? अभी आपका तीसरे चल रहा है ना। आगे चलेंगे। अब आ गई चौथा क्लास एनसीईआरटी। आज हम लोग जो है ना 3 क्लास पार कर दिए। 3 साल का कहानी 2 घंटे में खत्म कर दिए। इसलिए आपको 10वां पास करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, क्योंकि इतने दिन का जो गैप है थोड़ा समय जरूर लगेगा। अच्छे ऑनलाइन में एक बार कमेंट ले। ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं 434 लड़के, 434 लड़के जुड़े हुए हैं। हाँ सोचिए कि 434 लड़के जुड़े हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। 400 तो उतना तो हम पढ़ाते हैं कम नहीं रहता है। बात समझ रहे? 434 तो सोचिए कि बेसिक कितना कमजोर है। तो हाँ बढ़ेगा ये, और बढ़ेगा, क्योंकि बहुतों को पता भी नहीं है। कुछ सुतलो होगा, कि मतलब आज पहले क्लास में शुरू किए, देखेंगे 5वां क्लास से। हाँ छलांग वाला जो है ना ठीक करवाएंगे, उसको ठीक करवाएंगे। हाँ वो 2-3 क्वेश्चन बढ़िया था। हाँ उसका डाटा छोड़ दिया, उसको बता देंगे। तो कल जो है कल आपका चौथा क्लास लेंगे, ठीक है। 5वां क्लास लेंगे, चौथा और 5वां क्लास लेते हैं, ठीक है। देखते हैं। और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको एसके झा पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसके झा पीडीएफ में जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे कल फिर हम लोग 6:15 में 10 बजे 6:10 में टाइम है सुबह का। सुबह 6:10 में टाइम है, लेकिन हम लोग मिलेंगे 6:15 में। कल देखते हैं फिर हम लोग से क्या हो पाता है ना। ऑनलाइन में बताइए तो क्या मजा आया। एक बार अगर मजा आया, अगर इस तरह के क्लास आप पसंद कर रहे हैं तो एक बार थम्स अप हो जाए, है ना। बताइएगा तो एक बार। नोट्स 7वां 8वां जैसे पार करेंगे, अब टाइप हो रहा है, मिल जाएगा इसका एकदम सही है। नहीं उसमें एसके झा पीडीएफ में जाइएगा। एसके झा पीडीएफ में जाना है, जिसमें 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर है। एक बार थम्स अप हो जाए। चलिए थम्स अप हो रहा है, बहुत अच्छे। उम्मीद है कि इस क्लास को आप लोग शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में सब जगह शेयर कीजिए, कि मतलब जो है ना इस तरह का क्लास स्टार्ट हुआ है इंडिया में पहली बार, है ना, भारत में पहली बार स्टार्ट हुआ। तो मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।